पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में? हम लोग कितने जजमेंटल होते हैं ना, फ़ौरन छोटी से छोटी चीज़ को देख के अंदाज़े लगा लेते हैं ये ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, और टोल लेने की भी आदत होती है हमारे अंदर। ये तो हमारी नेचर है, हमारी फितरत है, चाहे आप कुछ भी कह लें। अगर आपके पड़ोस से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हो तो आप फ़ौरन बोलेंगे हाँ भाई, हाँ भाई हो रहा है कोई लड़ाई झगड़ा, बड़ी बड़ी बात हो गई भाई, कान लगा के सुनते हैं, चाहे कुछ भी हो। आपको होता है कि भाई बराबर में क्या हो रहा है, एक जुस्तजू होती है। और क्लास में अगर टीचर का मूड ऑफ होता है और आपको डांट पिट जाती है, छूटते ही आप अपने दोस्तों को ये बोलते हैं भाई मुझे लग रहा है ये घर में लड़के आई हैं, इनका जो मूड ऑफ है ना, अंदाजे खुद से खुद लगा के ना जजमेंटल हो कि अगर आपकी भी गलती है, सारा ये कि भाई क्लास में क्लास टीचर का मूड ऑफ है लड़ाई की वजह से। फिर अगर हम देखते हैं कि मियाँ आया है, उसका मूड ऑफ है, घर में आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि घर गंदा है, खाना अच्छा नहीं पका, तो हम अपनी तरफ से अंदाजे लगा के सोच लेते हैं ज़रूर बॉस से कोई डांट पिटी है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, मूड ऑफ है मियाँ का, उसके पीछे ये कहानी होगी, है कि नहीं? भाई अगर बीवी किसी दिन ज़रा ज़्यादा तैयार होके बैठ जाए, पानी पूछ रही हो, खाना वाना अच्छा बना दिया, तो मियाँ छूटते ही तारीफ़ करने के बजाय यही सोचता है हाँ कुछ चाहिए होगा, मुझसे कोई मतलब होगा, हाँ कोई नई शॉपिंग पे ले जाना होगा या फलाने की शादी में जाना होगा। तो हम हैं जजमेंटल, हमारी नेचर है ऐसी, अंदाजे लगा लेते हैं पहले से ही। ख़ानदान में किसी की भी लड़ाई हो जाए, किसी वजह से भी, किसी का भी कसूर हो, लेकिन सारा इल्ज़ाम हम डाल देते हैं उस शख्सियत पर जिसकी नेचर हमें लगता है थोड़ी तेज़ है, चालाक है। सो हम सारा इल्ज़ाम हमेशा उस शख्सियत पर डाल देते हैं जो नज़र आ रहा होता है आपको थोड़ा तेज़ है। नहीं नहीं यार, उसका कसूर नहीं होगा, वो तो बोलता ही नहीं है। एक्चुअली कसूर उस चालाक का है, वो इतनी चालाक है, उसकी ज़बान गस भर की ज़बान है, उसी का कसूर होगा। और कभी कभार ऐसा ही होता है कि घर में अगर गलती, इंसान है, साथ रहते हैं, बर्तन हैं, बचते हैं, सास बहू, नंद भाभी, मतलब लाइक इस तरह बिया बीवी, देवरानी जेठानी, ये रिश्ते ऐसे हैं जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की चीज़ खटकती है, और जब खटकती है तो ज़बान से वापस बाहर निकलती है। फिर भी साथ रहते हैं, फिर भी दुख सुख के साथ ही होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े कभी बच्चों के पीछे, कभी काम के पीछे, ये सब तो होते रहते। और मैं कहती हूँ ये एक ब्लेसिंग है। अगर आप एक सर्टेन मैच्योर एज में मेरी तरह पहुँचेंगे, और मैं यंग लड़कियों को कहती हूँ कि एक इकट्ठे रहना कभी कभार एक ब्लेसिंग बन जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको लगे कि हाय हाय क्या मुसीबत में फंस गए फलाना धमाका, लेकिन इन सारे लड़ाई झगड़ों के बावजूद ये एक ब्लेसिंग है हमारे माशरे की, क्योंकि हम जब दूसरे कल्चर्स को देखते हैं तो हम अक्सर हमने देखा है कि हम अपने बच्चों को हमारे दादा दादी, नाना नानी, फुप्पोएँ, चाचू, देवरानी, जेठानी, मतलब लाइक इन रिश्तों के करीब जब हम अपने बच्चों को रखते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं या हमारे बच्चे सेफ़ नहीं रहते। मगर अगर आपने देखा है कि अगर अपने हेल्पिंग हैंड रखा है और वो भरोसे के काबिल नहीं है, उन्होंने क्या क्या किया है बच्चों के साथ, या आप कहीं बेबी सिटिंग के हवाले से कहीं छोड़ के गए हैं, या आप बच्चों का उतना ख्याल नहीं रख पाए, आपको अंदाज़ा नहीं है, तजुर्बा नहीं था, मगर जब आप बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं तो वो आपको बहुत अपनी तरफ से तजुर्बे जो हैं वो फ़राहम करते हैं। कोई काम करे ना करे, लेकिन बहुत सारी टिप्स वक्तन फ़वक्तन वो देते रहते हैं। ये अंदाज़ा आपको उस वक्त नहीं होता जब आप नई नई माँ बनती हैं या नई नई शादी होती है, उस वक्त तो आपको लग रहा होता है हाय वो कितनी खुश रहती होगी ना, अकेली रहती है। ये अंदाज़ा आपको तब होता है जब आप अकेले रहने लगते हैं और आपके पास कोई इस तरह का सहारा नहीं होता। बहुत सारे मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जिनके पेरेंट्स लाहौर या किसी और शहर में और वो कराची में, अगर उनसे पूछें वो कहते हैं कि मतलब लाइक कितनी मुश्किल होती है हमें, हमारी फैमिली यहाँ नहीं है। सो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो लड़ाई झगड़े ये ज़िंदगी का हिस्सा है। सो इससे घबराना नहीं चाहिए। मगर अक्सर आप टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में जब आप के सामने ड्रामे की कहानियाँ आती तो आप पहले से ही अंदाजे लगा लेते हैं ये गलती ज़रूर इस बहू की होगी, हाँ यार ये बहू है ही चालाक, सास का कसूर नहीं है। आप जिस तरह घर में बैठे ड्रामों की सेलिब्रिटीज़ पर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये ऐसी होगी या ये वैसा ही होगा, इसका जुल्म होगा,
वैसे ही हम उसको उलट कर देते हैं। आज सेलिब्रिटीज़ आपकी रियल ज़िंदगी पर अंदाजे लगाएंगे और ये बताएंगे कि भाई इस दफ़ा किसकी गलती है, इस वाली बात में किसकी गलती है। अक्सर घरों में ऐसा होता है, जो आप कहते हैं ना जिरगा, वो जिरगा वाली चीज़ घर में भी होती है कि फैसले अगर बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए, रिश्ते बहुत उलझ जाएं, तो घर में एक बड़े बुजुर्ग को बिठाया जाता है और उनके सामने बैठकर बताया जाता है इसने ये किया, उसने ये किया, इसलिए झगड़ा हुआ। और उन रिश्तों को सुलझाने के लिए फिर रूल्स सेट किए जाते हैं और ये बताया जाता है यार इस दफ़ा तुम्हारी गलती थी, इस दफ़ा तुम्हारी गलती थी। अगर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, अक्सर बहुओं के साथ ससुर जो है उनकी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि सास सिर्फ पूरे घर में एक शख्सियत की सुनती है और वो होते हैं उनके हस्बैंड यानी ससुर। तो ससुर कभी कभार जब बहू का साथ दे देते हैं और सास को ठंडा कर देते हैं, उस तरह बहू और ससुर की जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और हमेशा बहू रो के बजाय अपने पेरेंट्स के बजाय अपने मियाँ के ससुर के पास ही जाती है कि भाई वही मेरी सास को हैंडल कर सकते हैं। उसी तरह हम सेलिब्रिटीज़ को मौका देंगे कि आज वो अपनी चिट निकाल कर बताएंगे कि कौन इस मामले में सही है, कौन इस मामले में गलत। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो शख्स चालाक है तो वही गलत होगा, कभी कभार दूसरी शख्सियत की भी गलती हो सकती है और इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो आज आप देखेंगे कि काया पलटेगी, वही चीज़ जो आप घर बैठे करते हैं। अब मैं इतने साल से शो कर रही हूँ और मुझे मैसेजेस नॉर्मली लोग मिलते हैं और बहुत सारे SMS भी आते हैं। कोई समझता है मैं बहुत चालाक हूँ, कोई समझता है मैं बहुत बुद्धू हूँ, कोई समझता है मैं बहुत प्योर हूँ, कोई समझता है कि नहीं मैं बहुत ड्रामा हूँ। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं किसी की पर्सनैलिटी के लिए और आपको उन सबको लेके चलना पड़ता है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, आपको अपने आप को खुश रखना है। और मुझे खुशी मिलती है लोगों से बात करके, आपसे बात करके, लोगों की चीज़ें सुनकर, उनके बारे में जान के। और जब तक खुशी मिल रही है, मैं वो खुशी हासिल करने के लिए, वो कहते हैं ना कि ये काम करती रहूँगी, जिस काम में खुशी मिलती है वो इंसान को करना चाहिए। और जब वो बस भाई अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो फिर मैं चुपकी ले लूँगी। सो आज जजमेंटल होंगी हमारी सेलिब्रिटीज़, आज अंदाजे लगाएंगी हमारी सेलिब्रिटीज़ आप पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद होगा यहाँ कटहरा और होंगे कौन जजेस? आपके वो सेलिब्रिटीज़ जिनको देख के आप अंदाज़ा लगाते हैं हाँ यही है जालिम सास, यही है जालिम बहू, यही है फड्डेबाज नन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए एंजॉय करें और रिलेट करें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट वो है जो आप बैठकर ड्रामों को देखते हैं और आप जज कर रहे होते हैं, अंदाजे लगा रहे होते हैं, ये ऐसी जालिम सास है, ये ऐसी जालिम बहू है, इसी का कसूर होगा। वो अगर हम उलट कर दें, यानी वही सेलिब्रिटीज़ जिनके लिए आप जजमेंटल हो रहे होते हैं, अंदाजे लगा रहे होते हैं, वो अगर बैठकर यहाँ जज बन जाएं और उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से, जो वो इतने सारे ड्रामों में काम करते हैं, इतने सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं और हमारे यहाँ ड्रामे कैसे बनते हैं, सास बहू नंद बावज, मियाँ बीवी, लड़ाई झगड़ा, ये सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और पता नहीं क्या क्या। सो वो जब आप घर में बैठे होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके अंदाजे लगा रहे होते हैं, उसी तरह वही सेलिब्रिटीज़ आज जज करेंगे, ग्रीन या रेड चिट देंगे, सास बहू या नंद भावज या कोई भी ऐसी रियल स्टोरी जो आज आपके सामने यहाँ डिस्कस होगी। आप बैठ के SMS कर सकते हैं, आप भी साथ जजेस बन सकते हैं। इस तरह के आप हमें पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं अपना कि आपको क्या लगता है कि इस बात में या इस वक्त कौन दुरुस्त है। सो आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। आपने वैसे उनको अलग अलग ड्रामों में एज सास बनते हुए देखा होगा और आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वैम्प बनना ज़्यादा मुश्किल एक्टिंग है। हाँ जी मासूम एक्टिंग करना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम करती हैं और अक्सर आपको ड्रामों में जालिम सास नज़र आती हैं, लेकिन असल में बहुत क्यूट और बहुत ही हम्बल हैं। वेलकम टू अफशा कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र, ठीक ठाक? बिल्कुल। ये क्या है कि आपको ड्रामा में ऐसे लड़ाका कैरेक्टर्स दिए जाते हैं? अच्छा लगता है ना नेगेटिव रोल करना, और हर कोई किसी के में तप्पड़ भी नहीं होता कि कोई कर सके, है ना? हर तो वही किस्म से- का रोल करते हर किस्म के कैरेक्टर कर लेती हैं।
और जी आपकी मुलाकात कराऊंगी अब उस सेलिब्रिटी गेस्ट से जिनको आपने पहले न्यूज़ पढ़ते हुए सुना, फिर होस्टिंग करते हुए देखा, फिर आपको ड्रामों में ये एज बहू नज़र आई, कभी अच्छी बहू, कभी मासूम बहू, कभी ज़रा कड़ाकेदार बहू। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ फातिमा सुहेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैं फातिमा? ठीक ठाक, आप बताएं। मैंने कहा आपने हर जगह जो है होस्टिंग तो न्यूज़ तो एक्टिंग सब जगह जो है ना वो आपके एक्सपीरियंस हो चुके है हैं। ना, आपने कहा सुबह सुबह आप उठती हैं, आप सबको भी उठाएं। मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं है लेकिन आप। सुबह उठ के बड़ा अच्छा लग तो रहा है। आपको न्यूज़ में रात की ड्यूटी दिया करते थे क्या हाँ, अक्सर? मोस्टली रात की होती थी ना, अच्छा। 9 PM का बुलेटिन करती थी मैं। ओह, तो ये तो Prime मैं time की anchor बिल्कुल थी। ऑपोजिट चली गई मैं तो हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही है। अच्छा अब जो हमारी आज एज सास यहाँ बैठी हुई है ड्रामों की सास, ये आज एज बहू बैठी है ड्रामों की बहू, और हमारे पास एक नंद भी हैं। वो नंद जो आपको पहले मॉडलिंग करते हुए नजर आई, वो नंद जो आपको उसके बाद एक्टिंग करते हुए नजर आई, वो नंद जो फिर उसके बाद सलोन के हवाले से आपको आप में पहचानी जाती, और बहुत ड्रामों में कहीं अच्छी नंद हैं, कहीं कड़ाकेदार, लेकिन है डोमिनेटिंग नंद। आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी क्या हैं हाल है? नादिया? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बैठो बैठो। बैठो प्लीज बैठो। हाँ जी नादिया, मैं तुम अभी पहुंची हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारा टॉपिक ये है कि वैसे लोग घरों में बैठ के हमारे ड्रामे देखकर हमें जज कर रहे होते हैं, किसी का कसूर होगा, यही गंदी बहू है, यही फड्डेबाज नंद है, यही जालिम सास है। आज हम उलट कर देंगे। आज व्यूअर हमारे पास बैठे हैं, वो अपनी कहानी हमें सुनाएंगे, एंड देन आप लोगों के पास रेड चिट है और ग्रीन चिट है। आप लोगों ने फैसला करना है, तीनों के अलग अलग फैसले भी हो सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार बहू सही है, नंद सही है या सास सही है। अगर आपको जो सही लगेगा उसको आप ग्रीन चिट आप उसके गले में डाल देंगे, और अगर आपको कोई लगेगा नहीं इस दफ़ा गलती सास की है या इस दफ़ा किसी और की, जो गलत लगेगा उसके पास आप रेड कार्ड डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। जो इस वक्त मेरे सामने यहाँ अपने घर की कहानी सुनाने के लिए बैठी हैं, डिस्क्लेमर लगा दें जी वो है सफ़िया एंड रज़िया। सफ़िया सास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और रज़िया बहू हैं। तो जानते हैं हम इनकी ज़िंदगी की कहानी। जी सफ़िया, आपसे शुरू करते हैं। जी कितने अरसा हो गया आपकी बहू को ब्याहे हुए? आपके घर 5 साल हो गए। इकट्ठे रहते हैं आप लोग? जी। हाँ। लेकिन आपने पसंद की थी अपनी बहू या आप बेटे की पसंद? नहीं, मैंने पसंद की थी, मेरे बेटे की भी पसंद थी, मगर पसंद करके तो लेकर तो आ गई शादी करके ब्याह के। लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो गया है कि पर सिर्फ परेशानी परेशानी है घर में। अब घर का माहौल तो बहू के बाद बड़ा अच्छा हो जाता है, रौनक हो जाती है। लेकिन घर में बहू रहे तो रौनक हो ना। बहू तो जॉब पे जाती है, तो जॉब पे जाती है, सारा दिन जॉब पर होती है। जॉब पे से आके फिर वो अपने कमरे में बंद हो जाती हैं, थक जाती हैं। फिर जो बच्चे हैं घर में वो मैं देखूं, किचन देखूं। तो सारा दिन जॉब करके थक जाता है इंसान। सुबह उठता है, सुबह उठ के जॉब पे जाओ, बच्चों को अम्मी के घर ड्रॉप करो, अम्मी के घर से लेकर आओ, फिर वापस आओ घर आओ। थोड़ा तो सुकून चाहिए ना। जब आप जॉब करती हैं तो क्या घर में भी थोड़ा हाथ बटाती हैं, इन द सेंस लाइक थोड़ा बहुत कर लेते हैं काम। हाँ, थोड़ा बहुत ये कि हाँ फाइनेंशियली भी नहीं, वो भी कमाती हैं क्योंकि सिर्फ अपने मैं लिए। चाहती हूँ मैं अपना अलग घर अपने लिए कमाती हैं, अपने ऊपर लगाती हैं। मैं घर में अकेली रहती हूँ सारा दिन। मेरे पोती पोता हैं, वो घर में अकेले मेरे पास रहते हैं, मगर ये उनको भी ले जाती है सुबह में। बहुत हर बात में वो करती हैं जॉब पे जाओ, फिर आके इनकी बातें सुनो। इस वजह से मैं चाहती हूँ आपके हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं आप? जैसे बच्चों जी, की फीस हस्बैंड को जमा करा दी? नहीं, हस्बैंड को नहीं, मैं चाहती हूँ मैं अपने घर के लिए जमा कर दूँ। मैं कहती हूँ मेरा अलग घर हो, ताकि मैं अपने घर में आराम से सुकून से रहूँ, और मेरा घर मैं अपनी अम्मी के घर के करीब रहना चाहती हूँ। शादी करके इसलिए तो नहीं लेकर आते ना बहू को। एक अकलौता मेरा बेटा, उसको शादी करके मैं लेकर आई बहू इतने तो जब अरमान से। बेटे को इतने प्यार था तो बहू लाने की क्या जरूरत थी? बेटे को अपने घुटने से लगा के बैठी रहती। घुटने से लगाने की बात नहीं है कि अगर मैं अपना बेटा, अगर मैं शादी करके बहू लेकर आई हूँ तो इसलिए तो नहीं लाई हूँ ना कि फिर भी मैं अकेली ही रहूँ। तो अभी आप लोग किराए के घर में रहते हैं? नहीं, अभी तो हमारा अपना घर है, लेकिन ये चाहती हैं कि अब अलग घर चाहिए, और वो भी अपनी माँ के घर के करीब। सारा दिन बच्चों को वहाँ छोड़ती हूँ, बच्चों से वहाँ से लेती हूँ, मेरे को इजी लगता है वहाँ यानी कि पिकअप कर लेती हूँ, उनको इजी लगता है वहाँ से। इनके पास क्यों नहीं रहते?
ये खुद सोच अकेली आती है, ये अपना ख्याल सोचती है रख कि ले। दादी शायद अपना बच्चों को ख्याल प्यार रख ले, नहीं बहुत करती बड़ी है। बात है। फिर बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कितनी शैतान होते हैं, शरारतें करते हैं, ये कैसे संभालेंगी बच्चों को? तो आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जैसे हाँ। मैं ऑफिस जाती हूँ जी। तो मुझे रोज अम्मी के घर छोड़ना और लेना पड़ता जी। है, सो उस कंफर्ट के लिए आप हाँ। चाहती कि घर मैं अपने वहाँ करीब घर लूँ ताकि हाँ। मैं भी सुकून से जॉब करूँ और वो भी सुकून से तो बच्चे भी इनका रहें। तो सुकून हो जाएगा ना, मैं तो बेसकून हो जाऊंगी ना। एक अकलौता मेरा बेटा है, जब ये जाएंगी तो साथ वो भी जाएगा। हाँ। आते तो रहेंगे, फिर मैं मिलते अकेले क्या रहेंगे, ये करूँगी? थोड़ी ना कि हम अलग होंगे तो बिल्कुल भी छोड़ देंगे, आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और क्या है। कोई रिश्तेदार आता है मेरा, कोई कोई चाय पानी कुछ नहीं, जॉब करना, बच्चों को अम्मी के घर छोड़ना, फिर काम पे से आना, फिर कमरे में बंद हो जाना, फ़ोन पे लगे रहना, कोई आया कोई किसी को चाय पानी नहीं पूछना, रात को ऐसे ही सो जाती हैं, सुबह उठ के फिर मैं किचन समेटूँ, साफ़ करूँ। सुबह जल्दी जाना होता है, रात को इसलिए जल्दी सोना होता है, प्रेस करने होते हैं, कपड़े प्रेस करने, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, इस वजह से किचन का थोड़ा बहुत काम रह तो जाता है। थोड़ा बहुत तो घर में भी इंसान हो ना। एक छुट्टी का दिन आता है, इतवार का दिन, उस दिन भी घर पे नहीं जॉब जो करते टेकती, उस हैं दिन भी छुट्टी अपनी का दिन अम्मी तो के उनके घर लिए चली जाती है, नेमत निकल ही जाती होता है है। बच्चों को बंदा लेके। घूमे फिरे, शॉपिंग करे, अम्मी के घर चले जाए, खा ले बाहर, बस यही काम है और क्या है। अच्छा, अब यहाँ ड्रामों में काम करने वाली सास भी बैठी हैं, ड्रामों में काम करने वाली बहू भी बैठी हुई है, ड्रामों में काम करने वाली नंद भी बैठी हैं। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। मैं ड्रामों से हट के बात करूंगी, आम जो होती है कि वो सास है, बड़ी हैं घर में, और उनका एक ही बेटा है। इनसे परमिशन लेके जॉब की थी, मगर फिर अब इनको जॉब पे भी वो लेकिन बेटा बात सुनो, जी। आप उनकी बहू है तो बहू को चाहिए ना कि अपने, जिस तरह आप अपनी माँ का ख्याल रखती हैं, इस तरह आप अपनी सास का भी ख्याल रखें। और रहा बच्चों का सवाल, तो बच्चे ये भी संभाल सकती हैं। दादी ज़्यादा प्यार करती है अपने बच्चों से, दादी छोड़ती नहीं है अपने बच्चों को, तो मगर दादी के पास छोड़ें बच्चों। बच्चे भी मेरे ज्यादा नानी के घर जाने की जिद करते हैं। मगर वो मैं रहते इनको नहीं, अकेले कहती- ही हैं, आपने वहाँ पर आदत उनके रूटीन आंटियाँ बच्चों हैं, का ये ऐसा। वो मैं इनको वहाँ जाने कहती की हूँ जिद कि करते बच्चे हैं। मेरे पास छोड़ के जाओ, तो अकेले इनको ही मेरे नहीं ऊपर भी बच्चे रहते एतबार इनके नहीं है। पास। वो अब चाहते आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों को लेके अलग हो जाती हैं जी। या आप माँ के घर के पास रहती है, तो ये तो अकेली हो गई। फिर अकेली। आप तो इनका अपना बेटा भी लेके चली गई, अपने बच्चे भी लेके चली गई, उनका क्या कसूर है? वो आपको ब्याह के लाई थी कि मेरे घर बने, घर आबाद हो। तो ये हर बात में वो भी तो करती हैं, काम पे से आ जाओ, फौरन किचन में घुस जाओ। अब बंदा थक जाता है, सुबह से उठता है, काम वहाँ सर खपा कर आए, फिर घर पे भी सारा नहीं, किचन में हाँ। चलो किचन का तो कर ही लेता बंदा, मैनेज कर लेता है कि नहीं, वो भी कर किचन का तो लेती चलो होंगी। मैनेज कर लेता है, लेकिन एक आके पूछे तो कि अम्मी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, जॉब पे से आके हर और चीज़- कमरे में हर बंद चीज़ हो घर में जाना। मौजूद है, हर ताली चीज़ घर में दोनों हाथों मौजूद से है। बचती है। अगर जी। आप अपने सास को भी अपनी माँ की तरह, अगर आप अपनी माँ के पास हो और जॉब कर रही हो और बच्चे छोड़े हो, तो क्या आप माँ के साथ भी ऐसे करेंगी? घर में तो जो मनमानियाँ करो वो चलता है, मगर यहाँ पर कुछ मनमानी नहीं कर सकते ना, यहाँ तो सास है, यहाँ तो वो माँ नहीं बन सकती ना सब वो। मनमानी चलती है। सास के पास भी अगर अपनी माँ की तरह करोगी तो सास के पास भी मनमानी चलेगी। मगर हर चीज़ में कीड़े भी तो निकालने होते हैं ना, ये मसला होता है। आप कुछ कहेंगी? हाँ बिल्कुल, मुझे ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ लगी है कि कुछ सासें होती हैं वो कहती नहीं हम नहीं संभाल सकती, तब उनकी मजबूरी होती है बहू की कि वो जाके अपनी अम्मा को देखती हैं। लेकिन यहाँ आपकी सास आपको कह रही हैं कि मैं आपके बच्चे संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर बच्चे हैं, कुछ तोड़ दें, कुछ चीज़ खराब कर दें, फिर तो ये तो अकेली दादियाँ हैं। बल्कि तो ज़्यादा इस दादी चीज़ है को ना, वो टॉलरेट तो मेरी करती हैं। जाहिर है, मेरे पोती पोता है, कुछ नुकसान भी करेंगे तो मेरा ही करेंगे वो तो ना। उनका अपना मगर वो खून ये है ना। सोचती हैं कि मैं उनका अपना अम्मी खून के है, घर वो ज़्यादा बोलेंगी। मैं सहूलत रहती है इनको। जॉब पे जाते वक्त बच्चों को ले जाती हैं, वहाँ अम्मी के घर छोड़ देती है, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। ये नहीं, नहीं क्योंकि है। उनका अकलौता बेटा है, तो इसलिए इसीलिए अगर आप ना- चली जाएंगी तो वो क्या करेंगी, उनके बारे में भी सोचें। बड़ा सेल्फिश डिसीजन हो जाएगा आराम आगे। करें, दवाएं खाएं, खाएं पिए, और किस चीज़ की परेशानी। अकेले रहने के लिए तो बेटे की शादी नहीं की थी ना। आप सोचा कुछ था पॉजिटिव भी देखिए, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है उनको लेके, हर चीज नेगेटिव देख रहे हैं आप। ये थोड़ी वो हो जाए तो फिर मैं भी थोड़ी नरम हो जाऊं। ये नानी, मुझे तुम क्या बोलना छोड़ सोचती दें, मैं इनको वो करना छोड़ दूं। मैं जो सोच रही हूँ वो ये कि जाहिर है दोनों तरफ से जो है ना, आई वुड से कि कुछ ना कुछ जो है वो दोनों तरफ से फ्रिक्शन जो है वो हो रही है। अगर ये कमा रही हैं तो अगर अपने लिए कमा रही हैं तो ये अपने लिए कमाने के लिए ये बुरा नहीं कर रही हैं, मतलब कि ये अपने फ्यूचर को देख रही हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर को देख रही हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आप वो ब्लेम करें कि जी ये अपने लिए क्यों कमा रही है, क्योंकि जो ये अपने लिए कमा रही है ये अपने और अपने मियाँ की
जाहिर है Future के इनकी लिए। अपनी जिंदगी है, ठीक है ना, ये अपनी जिंदगी को देख रही हैं कि इनकी जिंदगी में आगे क्या होगा और इनका इन्होंने तो बेहतर अपनी फ्यूचर गुजार ली फॉर हर ओन जिंदगी। चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये जाहिर है एज सेल्फिशली एज अ मदर सोच रही हैं, आप सेल्फिशली एज अ मदर सोच रही हैं, क्योंकि आपका बेटा जो है वो, आप जाहिर है आप क्योंकि माँ रह चुकी हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, लेकिन अगर आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगी तो वो भी आपको वो चीज़ गलत नहीं लगेगी कि पूरा पूरा दिन अगर जॉब पे होती तो वो क्यों जॉब करना चाह रही है, उनके वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करना चाह रही है। दूसरा एक और तुम जो मैं मतलब आप लोगों ने भी सही बात की, लेकिन एक ऐसा मुझे लग रहा है कि जब औरत जॉब करती है उसका कंफर्ट लेवल ये है कि उसके बच्चे क्योंकि जब वो जाती है जॉब पे तो उसको कंफर्टेबल होना चाहिए ना, और वो रिलैक्स होती है कि अच्छा अम्मी के पास है। आप अपनी अम्मी को ना 10 बातें कह सकते हैं, यार आपने आज क्यों नहीं खिलाया, पूछ गछ भी कर सकते हैं, सासों से आप नहीं कर एक सकते। चीज मैं पूछूंगी, बच्चों कर की सकते उम्र हैं। क्या है, हाँ, क्या है, क्यों नहीं कर सकते? साथ उम्रें में तो क्या माँ हैं बच्चों की? कर सकते हैं। एक मुझे लगता 3 है साल का नानियाँ है कभी कभी तंग आ जाती हैं, दादियों को 4 पता है इन्होंने साल का। यही रहना है, हाँ। कहाँ जाना है, थोड़े जो मर्जी। 4 साल हाँ। का। एक बेटी है एक बेटा है अच्छा जी। तो अभी तो स्कूल गोइंग तो हो चुके होंगे, जी। अभी हाँ जी। तो आप स्कूल अपनी गोइंग अम्मी को क्यों नहीं कहती कि आपके घर के, अगर वो रेंट पर हैं, कि वो आपके घर के करीब, अक्सर मैंने ये देखा है, बहुत मेरे जानने वाले हैं इर्द गिर्द, उनका वो अगर कंफर्टेबल होती है अपनी अम्मी के पास बच्चे छोड़ने के लिए, सो उनकी अम्मियाँ उनके घर के करीब शिफ्ट हो गई हैं, अक्सर ऐसा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब अगर स्कूल गोइंग है तो फिर वो क्या स्कूल से भी डायरेक्ट नानी के चले जाते हैं? जी पिक वहीं करती हूँ स्कूल जी। करीब है नानी के। फिर मैं जब वापस आती हूँ तो फिर उनको पिक करके फिर घर पे ले आती हूँ। हाँ जी। तो अब आपको जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पूरा पूरा दिन ना बच्चे घर पे जी। होते हैं और ना बहू घर पे होती हैं, जी। लेकिन आप कितने बजे घर वापस आती हैं? मैं शाम 5 बजे 6 बजे तक आ जाती हूँ। और आपका बेटा? मेरा बेटा 8 बजे आता है। 8 बजे आता जी। है। अच्छा, तो अब आप वापस आने के बाद आपकी क्या रूटीन रहती है घर में? घर में नहीं आप नहीं, इनकी यही है कि बच्चों को कुछ बना दिया, बच्चों को खिला पिला दिया, बच्चों वो के तो साथ वो खिला- कर रही खा हैं, पी के हाँ, आ ट्यूशन जाते गए। होंगे ना? नहीं, घर रात पर का भी खाना। आके बच्चे फरमाइश करते हैं नूडल्स बना दें, ये कर दे वो कर दे, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ लग जाए, फिर उसके बाद थोड़ा आराम कर लिया, फिर उसके बाद शाम के खाने का वक्त हो जाता है। और क्या है, यही है। अच्छा, खाना वो बनाती हैं? नहीं, आपके आने खाना से पहले? रोटी बना लेती हूँ, सालन वो बना लेती हैं। अच्छा, फिर तो थोड़ी सी हेल्प करना बनता है अगर वो खाना वो बना लेती हैं तो। बस और क्या है, रात वो के 4 खाने में। जने हैं, बच्चे हैं, और क्या है। तो और फिर क्या अलग घर, एक अलग घर के पीछे इतना इशू हो रहा है कि अलग अलग घर नहीं रह सकते। बर्तन सब मैं धो लेती हूँ, झाड़ू है मासी थोड़ा लगा लेती है, लेकिन कहने का मकसद है घर में तो फिर भी अकेला ही पन है ना। मुझे लग रहा है कि बहुत मिस करती हैं इनको, आपको इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए वापस आके। वो आपको, बच्चों को, अपने बेटे को बहुत मिस करती हैं। बच्चों को मिस करती हैं, बहू को नहीं मिस करती हैं। बहू को सिर्फ इसलिए मिस करती हैं काम कैसे करें, ये इसलिए मिस करती हैं। बच्चों को मिस करती हैं, अपने बच्चों को मिस नहीं, करती हैं। ये गलत आप क्यों सोचती हैं कि सास आपको मिस नहीं कर रही या सास आपको प्यार नहीं कर रही? वो जब आपको इतने प्यार से अपने बेटे के लिए लेकर आई हैं तो अपनी बेटी समझ के लेकर आए सास ना। तो ये होता है ना कि और बात काम- सुने, उनकी कोई बेटी तो है नहीं जी। बवी उनकी बेटी हाँ, है। वैसे और बच्चे हैं आपके? और बच्चे? नहीं, एक ही बेटा है। एक ही इकलौता बेटा हाँ, है ना। तो एक ही बेटा है तो बहू भी तो बेटी की तरह हो गई ना। तो आप वो लोगों को उतने ही क्या प्यार लगता है कि मतलब आप कार्ड जो हैं वो अपने, जो आप लोगों को लग रहा है कि इन दोनों में इस वक्त जो ये बात कर रही कौन सही है कौन गलत है, वो अपने कार्ड्स इनके गले में डाल दें साहब। क्या दोनों को लाल या दोनों को दो हरा आपकी पहना मर्जी है, जिस किसी को लाल पहनाए किसी को हरा पहनाए। पर क्योंकि मुझे जरूरी है लगता है कि बैलेंस मुझे करना तो चाहिए, सास मुझे कुछ बेचारी ऐसा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज फैसला करें, क्योंकि हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को देखती हूँ। अगर क्या हम दोनों को लाल या दोनों को हरा हाँ, ऐसे कर जैसे सकते आपकी हैं? मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। ये लें दो, आप लोग दो कोई कार्ड्स ले लें। ले लेते। नहीं, एक लाल ले लें, एक हरा ले लें ना, जिसको जो आप पहनाना चाहिए। आप लोग भी, आप भी। हाँ मैं कहूँगी मैं दोनों हाँ, को लाल दोनों दे करे ले। हाँ, हाँ, मुझे लग रहा है बैलेंस होना चाहिए। सबके अलग अलग फैसले। पहनाना है हाँ, इनको? हाँ बताओ। नहीं, एक गलत। नादिया को लग रहा है कि दोनों अपनी अपनी जगहों पे गलत हैं, और वो क्या गलती है? नादिया, अगर तुम एक सेंटेंस में बताना चाहो, तुम्हें क्या लग रहा है कि दोनों किस उस पर गलत है? देखिए, कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर हाँ। कम्युनिकेशन नहीं है। ये जो अगर अपनी कोई ऐसी फीलिंग्स हैं वो सही तरीके से, या एक कम्युनिकेशन का तरीकेकार भी होता हाँ। है ना, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है इतना, हाँ। जिसकी वजह से जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, और आप फातिमा?
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो शायद मिस करती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो यही उनका गिला है कि घर में कोई होता नहीं है और मैं मिस करती हूँ बच्चों को, बहू को। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा पॉजिटिव होके उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा प्यार पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, तो मुझे लगता है मसला ठीक हो जाएगा। तो तुम अभी ग्रीन चिट दे रही हो मुझे सास सास को जी, और रेड चिट दे रही हो बहू को, और आपसे भी यही है? जी, मैं पूछना भी है? यही कह रही आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, हम सबसे ज़्यादा है ज़िंदगी का, सो जाहिर है आप उस हिसाब से बताएं। आपको मैं भी क्या लगता है? यही कह रही थी कि सास इस वक्त मजलूम नजर आ रही बेचारी, क्योंकि माँ होती है मजलूम, मजलूम तो नहीं, बेटियां जो होती है ना, देखो माँ, मैं तो एक बात जानती हूँ कि अगर बहू आई है तो वो अपनी माँ की तरह अपनी सास को भी अपनी माँ समझे, तो दोनों का प्यार आपस में रहता है। एक तो सबसे पहले जब शादी होके घर आती है तो वो सास को आंटी कहना शुरू करती, आंटी ना कहें, आप अम्मी कहें, अम्मी कह के देखे कितनी मोहब्बत आपको उनसे होगी और उनको कितनी आपसे होगी। तो माँ को माँ ही समझे, क्योंकि अपने जिगर का टुकड़ा उसने तुम्हारी झोली में डाला है, और आप उसके जिगर को लेके चली जाएं तो उस बेचारी का क्या कसूर, वो तो अकेली मर जाएगी। तो लिहाजा अपनी सोच को बदलें और अपनी सास की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। ठीक है जी, यहाँ बहू को 2 रेड चिट्स मिली हैं, तीन मिली, हाँ 3 रेड चिट्स मिली हैं। और इसका मतलब ये है, हमारी जो ड्रामे की बहू, नंद और सास है, वो ये कह रही है कि आपने बेहतरी करनी है, रास्ता आपने खुद निकालना है। रास्ता अगर हमने आपकी थोड़ी हेल्प की तो हम ये कर सकते हैं। अगर आप अपनी अम्मी के यहाँ बच्चे छोड़ने में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, आप अपनी अम्मी को या तो घर के करीब शिफ्ट करवा ले, या अगर उधर आपको शौक भी है शिफ्ट होने का तो अपनी सास को कन्विंस करें कि वो भी आपके साथ चलें, ये घर किराए पे चढ़ा दे, उनको अकेला ना छोड़ें। कुछ इस तरह का कोई भी बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। बच्चे से अगर इन्वॉल्वमेंट है सास की तो वो बच्चों के साथ रहने दे, नहीं रहने तो दे, लेकिन अगर फर्ज करें कंफर्टेबल नहीं होती या जो भी है, बच्चे एक्चुअली छोटे हैं, वो यही कह रही है, बच्चे छोटे हैं। हाँ। हो सकता है कि थोड़े से जब बच्चे बड़े हो जाएं तो ये आप ये ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। कंफर्टेबल हो जाएं कि घर में छोड़ दादी बच्चे के छोटे हैं, पास वो कह रही है वहाँ पे रहकर खालाएं भी होती हैं और भी रौनक है। खाली एक जाहिर है सास और जो माँ है वो इस वक्त बुजुर्ग हो जाती है, और इस वक्त छोटे बच्चों के पीछे भागने के लिए कोई यंग चाहिए, तो खालाएं हैं, मामू हैं उस घर में, यहाँ कोई भी नहीं है। तो बच्चे जहाँ रौनक होती है, ये थोड़ा सा अगर हम सोच लें कि जहाँ रौनक होती है वहाँ बच्चों को थोड़ा मजा आता है कि कभी वो इस खाला के साथ, दोनों तरफ से एक है फ्रिक्शन, जो कि कम्युनिकेशन कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि अलग घर लेके एक अकेली माँ को बेसहारा छोड़ दें। हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर जो है वो पाकिस्तानी इसीलिए है, ईस्टर्न कल्चर के हमारे यहाँ बुजुर्ग वो सारे होल्ड हाउसेस में नहीं रहते, वो इकट्ठे रहते। हम फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। बिल्कुल। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर केस कहना बहुत अजीब लग रहा है, दूसरी एक कहानी होगी जिसके लिए मिलके रहने में बरकत है। ये आपको अब नहीं पता चलेगा, तब पता चलेगा जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो कटहरे में बैठी हुई हैं 2 फैमिली मेम्बर्स, इसमें से एक का नाम है सना जो सास है और सबा बहू हैं। या क्या माजरा है, आइए सबा और सना से जानते हैं। आप बहू हैं जी, है ना? सबा और ये सना है, ये सास जी। क्या कहेंगे आप, क्या प्रॉब्लम है आपके घर में? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे शौहर जो हैं वो कच्चे कान के हैं। अच्छा। और जैसे ही वो अपनी जॉब से आते हैं वो सबसे पहले इनके रूम में जाते हैं मेरी सास के। अच्छा। और वो इनको पूरी तरीके से कान भरती हैं। जब वो गुस्से में यानी अच्छे ठीक कान भर लेते, यानी तकरीबन काफ़ी देर तक इन्हीं के रूम में होता है। रोज़ाना की डेली यही टाइमिंग है, यही रूटीन है इनकी ना। ऑफिस से यानी आते ही इनके रूम में जाना है। और जब वो मेरे रूम में आते हैं तो हमेशा गुस्से में होते हैं, जबकि सारे खर्चे अखराजात इनके हाथ में, मेरी सास के। ना मुझे उन्होंने कभी कुछ दिया। अक्सर तो मुझे ऐसा फील होता है कि बस मैं यहाँ कैद होके रह रही हूँ, क्योंकि जो भी यानी अक्सर भूख भी लग रही हो तो वो फ्रिज में लॉक लगा हुआ है। रात को अक्सर भूख लग जाती है रात में, और अगर किसी चीज़ का दिल भी कर रहा है ना, फ्राई करके कोई चीज़ खा लूँ, तो कोई राशन नहीं है, क्योंकि राशन भी इन्होंने लॉक किया तो ये तो पूछें कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उसके पीछे वजह क्या है?
इतनी जालिम तो सासें नहीं होती है ना, उसके पीछे कोई वजह ही होती है जो वो कुछ कर रही होती हैं। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी ना कि अक्सर जाहिर सी बात है, जब पूरे घर में काम करते हैं कभी तो इंसान दिल करता है ना कि अपने मनपसंद चीज़ बनाए और खाए, इस्तेमाल करे। करो, तरीके से लेकिन करो, तो क्यों इनकी कोई तरफ से होता ही आपको नहीं है। रोकेगा टोकेगा? तो आप क्यों रोकती हैं? जो क्या महीने- वजह है? वो वजह ये है कि महीने का जो हमने बजट बनाया हुआ है, एक हिसाब किताब हमारा चल रहा है, इनके हाथों में तो 15 दिन में राशन का सामान पूरा ख़त्म। मेरा कहने का मकसद ये है, बचाने का तरीका थोड़ा सा सीखो, हमने भी करा है, हमने भी घर संभाला है, ज़रा तरीके से चलो, ज़रा तरीके से करो। इनके ही नहीं आगे फ़ायदेमंद है, हमें क्या जबकि करना है, इन्हें आज ऐसा है कल लगता नहीं है। है। ये बहुत जबकि डिसरिस्पेक्ट इन्हें चीज़ है कि आप लगता है। फ्रिज पे ताला लगा के ताला, रखें। लेकिन ये एक क्यों खाने लगाती पीने हैं की आप? चीज़ों पे ताला लगा अच्छा, देना। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे अक्सर उनका भी दिल चाहता है कि उनको फ्राइज़ बना, छोटा बच्चा है उसका भी दिल करता है उसको फ्राइज़ बना कर दूँ, तो ऑयल नहीं है। तरीके से बनाओ, जो तुमने अगर- डालना है, तुम कर 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 ऑयल डाल रही हो, तुमने इतना ज़्यादा डाल दिया, यही तुम तरीके से डालो, तो मैं तुम्हें क्यों इस तरह से लॉक लगाऊंगी? तो थोड़े दिन आप उसके साथ पका लेना किचन में खड़े होकर, तो और आप जब ही उसको तो समझा दें। मकसद यही है मेरा, चीज़ों को रोकना, ये कवर इन्हें करना, महसूस कि होता मैं है कि इनको मैं खर्च सिखाऊं, ज़्यादा इनको करती हूँ। बताऊं, यही मेरा मकसद है। चीज़ों में लॉक इसलिए कर रही हूँ कि सीखो, पूछो कितना ऑयल लेना है, कितना चावल लेना है, कितना बस अरसा ये हो किचन गया में शादी जाती को? हैं। शादी को हमारी 4 साल हो गए, 3 साल का छोटा बच्चा है। 3 साल का अक्सर है। उसका दिल चाहता है फ्राइज़ बना के मैं यानी खिलाती हूँ, तो उस पर गुस्सा आता है, यानी इनसे चाबी मांगो लेकिन तो प्लेट में शदीद इतना ऑयल नफरत होता हो रही है, ऑयल बचा हुआ होता है, चिप्स बना रही हो तो तरीके से बनाओ। इतनी प्लेट में ऑयल है, उसके लिए भी नुकसानदेह है, और जो हमारा सौदे आधी का रात बजट को है, अक्सर पानी बजट पीने का है, दिल वो करता भी है हमारा ठंडा, आउट लेकिन हो रहा फ्रिज है। लॉक है, नहीं ले सकती मैं पानी। जब तक ये सांस उठेंगी मेरी, तो मैं इनका दरवाजे पे यानी बोलूँगी कि मुझे चाबी दें ताकि मैं पानी की एक बोतल ले लूँ, तब जाके। अक्सर ऐसा होता है कि चाबी अपनी लॉक करके यानी चली जाती हैं, घर यानी में कहीं चीज बाहर, एक है, तो मेरे लिए और प्रॉब्लम आ सबके जाती है। इस्तेमाल के लिए होती इनके है, ही तो फायदे उसमें के लिए हैं, लॉक कुछ चीज़ें लगाए। इन्होंने ऐसी करी हैं जिसकी वजह से मैं इनको कह रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल, जैसे तरीके से चलें। जैसे फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई है, अभी हम रखते हैं, दूध इतना रखा हुआ है, सुबह उठें तो वो दूध का देगचा पकोना खाली है। अब सुबह हमें ही परेशानी हो रही है कि हमें उसको लेना है, देना है, मतलब लेकिन कुछ घर की चीज़ें चीज़ें ऐसी इस्तेमाल की हैं तो इस्तेमाल करना पड़ती है ना। अक्सर बच्चा भी है, मेरा भी दिल करता है, मैं भी तो अपने घर से आई हूँ, मुझे भी तो अपने घर वालों को देखकर यानी जाहिर सी बात है अपने घर में सारी चीज़ें मैंने कुछ खाई नहीं हैं। बोलते। ये इतने कान भरती हैं कि उन्होंने आज तक मुझे पैसे तक नहीं इससे देके जाते कि इन्हें अगर ये ऐसा कहीं लगता चली है कि जाए मैं ना, कान भर रही हूँ, अगर ये मैं कहीं क्यों चली कान जाए भरूंगी? तो मैं अक्सर उनसे कह भी देती हूँ ना कि अगर अम्मी गई हुई तो आप मुझे थोड़े पैसे दे के चले जाएं, ताकि अगर छोटा बच्चा है उसको भूख भी लगती है, मेरा भी दिल करता है मैं किसी से कुछ मंगवा लूँ, वो नहीं देते, कहते सारे खर्चे अम्मी के हाथ में, आप अम्मी से लिया करो, और अम्मी मुझे बिल्कुल नहीं देती। तो क्यों नहीं देती मेरा बेटा? शुरू में ना मैंने उन्होंने तुम्हें मेरे दिए, कभी कपड़े मैंने बनाने का तुम्हें सोचा तरीके से बताया, कि चले बेटा 500 इतना रुपए टाइम हो है, गया तो शादी इसको को, तो ऐसे मैं लेकर ईद चलो, त्योहारों ऐसे में खुद से करो। कपड़े बना दूँ, नहीं। राशन के टाइम पर भी यही, घर में कपड़ों का भी यही, खाने पीने का भी यही। अगर ऊपर की कोई भी यानी अगर किसी कोई आए हुए रिश्तेदार आए हुए, कोई भी आ रहे हैं, तो उनके सामने इन्होंने बुराई बराबर करनी है। ये नहीं देखती कि मैंने पूरा दिल लगे रहती हूँ, लेकिन कभी इन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं करती। और हर चीज़ पे रोक टोक है कि ये ऐसा कर रही हो तुम, अगर बच्चे के साथ कर रही हूँ, भाई खुशी से अगर दिल कर रहा है उसका किसी भी चीज़ का, अगर कोई देकर गया, अगर आ जाते हैं रिफ्रेशमेंट की चीज़ें अगर कोई उनके सामने रख दी, तो वो भी नहीं बच्चे को खिलाओ, उठा के वापस रख दो और लॉकर में वैसे तो पैक आपका कर दो। पोता नदीदा हो जाएगा ना अगर आप इस तरह एक ऐसा होता ही है वैसे आपका। फालतू कर रही है ना, तरीके से लेके चले, नहीं, उनको तरीका क्या सिखा है? रही हूँ मैं तरीका इनको। क्या है? ये तो कैद घर लगेगी। है, घर में बच्चे खाएंगे पिएंगे, उन्हीं के अब नसीब से आ रहा है, बिल्कुल वही इनके खाएंगे। मुताबिक ही खर्च करती हूँ, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा करती हूँ। जितना इन्होंने कहा है कि अगर 2 कप चावल या अब 3 कप गिन-गिन चावल के तो बनाओ, नहीं उस हिसाब देते से ना कि बनाऊँ, एक रोटी खानी लेकिन फिर है, भी इन्हें या महसूस से होता है ज़्यादा कि मत बहुत खाओ। ज़्यादा पूरा खर्च करके कर रही हूँ। दिया, एक दफ़ा इनको मैंने चांस दिया कि ये पूरा करें, इसको कवर करें, पर जो 15 दिन में इन्होंने पूरा राशन का सामान खत्म कर दिया। देखिए एक दफा से तो नहीं होता ना, ये तो आपको एक्सपीरियंस से ही आप सिखाना सीखते हैं ना इस पड़ता है, चीज़ तो को। यही बताना मकसद जब है। आपने इनकी उम्र की होगी, आपने भी थोड़ी चीजें बर्बाद की होंगी इस तरह वक्त के साथ साथ। नहीं। जैसे इंसान मैच्योर होता है तो उसको नहीं, समझ सिखाना आती है। पड़ता है। हाँ। बहू देखो बेटा, हमारे घर में साथ। ये इतना तेल डाला जाता है, इतना डालो सालन में, ज़्यादा तेल नहीं खाते। अच्छा इतना घी इस्तेमाल है, ऐसे और इस्तेमाल आप सिंपल एक बात है, अगर आपको लौकी करना है, आप एक कनस्तर बनाएं, उसमें तेल रखें भाई कि ये तुमने तेल ये दिन का वाला इस्तेमाल है। इस तरह, हाँ दिन हाँ, का दिन है, का या है। तुम्हें 3 दिन ये चलाना है या 4 दिन चलाना है, और फिर बाद में जब वो खत्म होने लगे तो लॉक में से खोल के दे दें। अगर आपको लौकी, अक्सर लॉक इसलिए रखते हैं कि जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, अक्सर होता है कि वो maid वगैरह अगर होता आपके है, घर में वगैरह मेड के भी लिए नहीं करते है हैं। तो फिर तो बहू के लिए लगाया जा बहू रहा के है लिए ताला। थोड़ी करते हैं। मैंने एक हफ्ते का राशन का सामान किचन में रख दिया कि इनको एक हफ्ते इस्तेमाल करना है।
2 दिन में वो सामान 1 हफ्ते का कवर कर दिया। ऐसे ही मैंने ताला नहीं लगाया, ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसे ही नहीं ताला लगाया है मैंने, इनको सिखाने की ही वजह से ही। एक बात बताएं, आपने 2 दिन 4 दिन का सामान रख दिया और इसने 2 दिन में ख़त्म किया, कहाँ गया, किसने खाया? घर वालों ने खाया। सबसे बड़ी अपने बात मैके में होती तो है नहीं वजह। देती ना जाके। या तो वहाँ मैके में आए तो दिन नहीं किन दे। के मैके वाले आ रहे हैं, कभी बहन आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ हर रहा है। बंदा अपने नसीब इससे का क्या खाता है, फर्क? पहले तो आपको ये अल्लाह चीज़ मेहमान समझनी चाहिए। मेहमान नवाजी तो अल्लाह हमारी की रहमत है। तरीके तरीके से करें ना, अगर तरीके से आते तो इस्तेमाल मेहमान करें। अच्छी मेरा बात है। मकसद सिर्फ इनको ये है कि अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ तो आपके फ़ायदे के नहीं है। मैं बड़ी हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से चलो। अच्छा सिखाने आप के भी गलत से तरीके क्या होते हैं ना, लॉक लगा के रखना तो बहुत घर बड़ी वालों बात के है। लिए लॉक तरह नहीं करना ना, ये बहुत ही एक गलत बेअदबी की बात है, बेइज्जती की बात है। हाँ बेइज्जती की बात है, और मतलब या बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात है, और वो भी अपने घर के फर्द के लिए। चाहे अब बहू को तो पहले छोड़ दें, अब बहू आपके घर की नहीं है, ठीक है ना, आपने तो प्रूफ कर दिया कि बहू आपकी घर की नहीं है, लेकिन आपका पोता तो आपका अपना ही है ना, तो पोते की खातिर यार, जो तो है आज सिखाएंगी, आज खुद ही 1 है, लेकर कल आई 2 है ना। हैं, कल 3, कल माशाल्लाह उसने 4 फिर भी भी नहीं होंगे। कर रही हैं उनका ऐसे। उन्हीं को अच्छा, सिखाने नहीं की कर वजह से ये सब किया अच्छा, है। आपकी कोई बेटी है? जी, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं मेरे। ये तो एक एक बहू जो है, बेटी है तो वो कहाँ होती हैं? शादीशुदा है अपने वो घर में। शादीशुदा हैं, जी। और जो 2 बेटे हैं उनमें ये से 1 बेटे, 1 ही बहू है, अभी 1 बेटे की करनी है। जबकि मेरी जो नंद है वो भी इन्हें बोलती है कि इन्हें आप दे दिया करें कुछ, यानी इस्तेमाल के लिए इनके हाथ में दे दें लॉकर, लेकिन ये नहीं सुनती। ये कहती है नहीं आपको नहीं मालूम, ये ज़्यादा खर्च करती हैं, और जबकि मैं नहीं करती। यकीन यार, अक्सर मेरा दिल भी करता है ना कुछ चीज़ इस्तेमाल करूँ तो सोचती हूँ कि आराम से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करूँ ताकि इनके लिए परेशानी ना, लेकिन इन्हें नहीं है, मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं होता। ट्रस्ट नहीं है। हाँ, ट्रस्ट लेवल नहीं, है। एतबार अच्छा, करना आपको नहीं चाहिए। लगता आपको खर्चे में से थोड़े से पैसे या कोई पॉकेट मनी इनको थोड़ी देनी चाहिए ताकि अपनी पसंद का इंसान कुछ खा सके? मैं थोड़ा सा इनको सिखाना चाह रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ये समझ लें, आने वाली एक और नई बहू लेकर पूरा आनी खर्चा है, नहीं, थोड़ा बहुत जो बहू उनका दिल लेकर करे वो आनी खा है, थोड़ा सा सके। ये सीखेंगी, कुछ मेरे तरह तरीके से तरह चलेंगी, मेरे हिसाब से चलेंगी, तो आने वाली के लिए भी आसानी होगी। मैं सिर्फ इनको सिखाने की वजह से कुछ इस तरह से मैंने कुछ किया है। नहीं, अगर मैं शौहर से कहती हूँ कि मुझे कुछ दे दें, वो कहते हैं इनसे लें, और अगर मैं इनसे मांगती हूँ तो ये साफ मना कर देती हैं कि मेरे अखराजात इतने नहीं उठा सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। साफ देखिए वो बात भी मुझे समझ आ रही है, बजट वाली बात एक मुझे क्योंकि समझ बहुत आ रही महंगाई है। हो गई है आजकल। हाँ, बजट वाली बात मुझे समझ आ रही है, कि डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए तुम पैसे मांग रही हो। नहीं, अक्सर होता है कि भाई अब जैसे एक सूट की ज़रूरत, कभी ख्वाहिश हो गई कि गर्मियाँ आ रही हैं कि आए लॉन का दिन कोई के एक आध सूट सूट हैं, बना दूँ, आए दिन के सूट। तो उसके लिए भी इनके पास नहीं है। लेकिन अक्सर कभी कोई चीज़ देखिए, का दिल वो भी तो कर रहा है इनके ना। हाँ, बेटे की गलती है। हाँ। ये जो कपड़े ये सब चीजें ये तो बीवी हस्बैंड को खुद दिलाते लाके हैं। देते और क्या, ये तो इनकी बेटी या की बीवी गलती को है। खर्चा तो दे। और क्या, लॉन के जोड़े हैं वो हर कैटेगरी के मिलते हैं यार, सस्ते भी मिलते हैं, महंगे हाँ, भी मिलते हैं। मैं वही कह रही तो हूँ वो कि- तो इनके हस्बैंड की सरासर गलती मुझे तो बिल्कुल, यहाँ इनके बिल्कुल। मियाँ की गलती नजर आ रही है। सास जो है वो अपने बेटे का पैसा सेव करके चल रही है कि भाई किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। हाँ, महंगाई है यहाँ, तो अगर मुझे लगता है रेड चिट तो लड़के को पहनानी चाहिए, क्योंकि वो नहीं बैलेंस कर पा रहा खर्चे को। हाँ। क्योंकि देखें, शादी आ जाए, तकरीब आ जाए, कोई दुख है, लेना सुख है, ये दिलाना सब बीमारी मुझे है। करना है, ये मुझे देखना है, जितना मुझे दिया जाएगा जाहिर है आप उसके बड़ी हिसाब से करेंगी मुझे आप। चलना है। इनको सिखाना चाह रही हूँ, इनको बताना चाह रही आप बड़ी हैं, घर की बड़ी हैं, आप सिखाएंगी भी और करेंगी भी, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह फ्रिज को ताला लगा हाँ, देना, तरीक़ेकार खाना नहीं गलत है। खाना, तरीका गलत है। इनको प्यार से आप बता सकते हैं कि बेटा देखो महंगाई कितना हो गया, तेल थोड़ा कम डालो सालन में, आलू में जो आप फ्राई कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मेहमान भी आते हैं, जरूरी तो नहीं है कि आप बाहर से पैटी समोसे और उसमें खर्चा करें, घर में पकौड़े भी बना सकते हैं। घर में बहुत सारी और क्या, चीजें बहुत हैं जो घर में दूसरी एक बनती है, और सस्ती चीज़, बनती है। हाँ, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बजट आउट हो ही जाता है, या कोई राशन 4 दिन का आपने दिया वो 2 दिन में ख़त्म हो गया, तो ये एक काइंड ऑफ लेसन हो जाता है, एक सीखने का तरीका हो जाता है। लेकिन भले ये मल्टीपल टाइम्स हो, 1-2 दफ़ा का नहीं फ़र्क पड़ता, अगर आप ये बार बार हो रहा है ना, तो इवेंचुअली ये सीख ही जाएगी कि हाँ यार खत्म हो गया, तो अब उसको बचाओ। कैसे बचाना है, वो तो हम सबने बचत ऐसे वाली ही चीज़। सीखा है। और क्या, हमें तो अब हमें आता ही नहीं था, हमने ज्यादा पैसे दे दिए कहीं, अब जाके अकल आई आए वहां तो ये तो इतना सस्ता है, हमने तो ज्यादा पैसे दे दिए, हमने तो गलती हर कर चीज़ दी। का पता वक्त के साथ जब सर पे पड़ती है ना,
तो सब कुछ आप पढ़ी लिखी हैं या बिल्कुल नहीं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, तभी तो उसी हिसाब से खराजात तो करने की कोशिश। मेरी अम्मी तो हमेशा कहती थी कि पढ़ी लिखी औरत जो है अगर उसे नहीं भी आता वो वक्त के साथ साथ सब सीखती जाती है। मैं बिल्कुल और सही देखिए कहती हूँ। गलतियों की गुंजाइश होनी चाहिए है, ठीक है ना, गलती की और गलती की माफी भी आपको अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करना है कि थोड़ा सा गलती की गुंजाइश आपको आपको थोड़ा देनी बर्दाश्त है। करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई कैन महंगाई अंडरस्टैंड। के हिसाब से, बजट के हिसाब से बस थोड़ा सा मैं खुद चाह रही हूँ तरीके से चलें, बिल्कुल। थोड़ा सा इस तरह से मैंने सख्ती करी है, मैं मानती हूँ, पर मैंने शुरू में दिया भी, पर मेरा बजट बहुत आउट हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। आजकल महंगाई है ना। लेकिन जो इतनी छोटा सा ज़्यादा भी बच्चा ना रखें ना है, मुझ जो पे। मेरा पोता है, मैं क्यों घुटन नहीं ना हो ना, बोलूँगी बस उसको वो लेकिन खाए हर इंसान पिए। को उसकी अपनी पर्सनल जरूरत के लिए चीज पैसे तो चाहिए होंगे, या तो वो आप उसके लिए आपको ये थोड़े भी से कर दे दिया सकती हैं करें। कि अगर आप इनको थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दें कि भाई तुम्हारा दिल है तो तुम इसी में गुजारा करो, कभी-कभी यही होता हमारा है ना, बजट बहू को दे है, दिया आप दे दें कि जा महीने बेटा की। तू कुछ अब ले उसने उसी में रहना है, उसी दायरे में रह के चलना है कि उसको जरी जरी बात पर ये आपके देखिए ना, वो सामने कह हाथ रही ना कि जो फैलाना। ठंडा पानी तक नहीं पी सकती क्योंकि फ्रिज की चाबी की आपके चाबी पास है, है। ये बेचारा बात बच्चा गलत जो है है। वो भी जो है वो क्या वो इतना छोटा सा बच्चा अगर वो भी नहीं अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सक रहा है तो वो भी तो गलत बात है ना। अक्सर उसको बॉयल अंडे सर्दियों में देने होते हैं, वो भी नहीं दे सकती कि परमिशन नहीं है फ्रिज को खोलने की। हाँ नहीं, सर्दियों में रात में इतना ये तो थोड़ा नहीं कुछ कोई, ज्यादा इतना तो हो। कोई वो भी नहीं फ्रिज खोल करता। के अंडे भी तो तोड़ देता है, ये भी तो बताओ कि उसने नुकसानात कितने किए हैं। देखिए वो तो आपके सारे घर बच्चे का करते हैं, हमारे घर में आपके अपने बताएं, बेटे ने भी तो नुकसान किया होगा ना। मतलब जिस तरह से चीजें निकाल के वो फेंक रहा है, ताला फेंक देता लगाने की है। मुझे नहीं लगता तो यही वो वजह सिर्फ इसी नहीं वजह है। से ही ताला लगाया है, ऐसे ही नहीं लगाया कि इतनी अच्छा ताला देखिए, आपने जब ताला लगा के रख दिया। आप जब छोटी थी तो आपके माँ बाप ने भी घर पे अपने फ्रिज पे ताले लगाए हुए थे। जब हमारे जमाने में और तो थोड़ा फ्रिज ही नहीं ऊंचा था। रख देना अंडे जो है, ऐसा तो हो जरूरी नहीं है सकता, उसकी इतनी बड़ी पहुंच है से नहीं। दूर रखे ना, अब इतनी बड़ी है नहीं कि जी फ्रिज नहीं था, छुपा के रख दे। ऐसे नहीं कैसे होगा। कैसे हो सकता नहीं है। था, हमारा इतना वैसा वाला घराना नहीं था जिसमें फ्रिज वगैरह हो। अच्छा लेकिन अंडे वगैरह जब आते होंगे तो बच्चे तो टूट भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे आ जाते हैं। जो चीज़ नहीं आ सकती है वो आप दोनों का प्यार है, वो आप दोनों आपस में प्यार मोहब्बत रखें, एक दूसरे के साथ समझौता करें और आप भी थोड़ा सा और ख्याल समझें, करें। अगर वो आपके मियाँ के पैसे ही बचा रही हैं, आपको भी थोड़ा रियलाइज करना चाहिए। जैसे अगर वो कह रही है अंडे तोड़ देते हैं, 20 रुपए का अंडा हो गया है, हाँ, इतनी महंगा महंगाई हो हो गया। गई है। सो पहले हो सकता है ये चीज़ें बर्दाश्त कर ली जाती थी, अब महंगाई इतनी है और कमाई उतनी ही है, तो आप भी थोड़ा सा सलीकाशार होने की कोशिश करें और हल्का हाथ रखें। खुद ऐसा अपने आप को प्रूफ कराएं कि उनको ताला ना लगाना पड़े, दोनों हाथ से ताली बचती है। नहीं। वो भी अपनी जगह बेसिकली अगर वो कर रही है, ताला कर रही है या तेल के ऊपर चीख रही है कि ज़्यादा है, तो वो सफ़ेद पोशी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें कि कहीं हाथ ना फैलाना हाँ, पड़े। बिल्कुल तो उनकी जो पीछे जो है वो है, वो नेगेटिविटी नहीं है, वो बेसिकली वो है कि बेटे को एंड में प्रॉब्लम ना हो कि मैं उससे मांग रही हूँ यार थोड़े से सबको पैसे। प्रॉब्लम ना हो, हाँ। मतलब किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं वही कह रही हूँ, शुरू में मैंने ये कहा था बजट वाली बात मुझे समझ आ रही है, लेकिन तरीकेकार गलत है। हाँ, बस आप इनके ही जिम्मेदारी काम आएगा डालें। अगर मैं कुछ बचा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, हम चिट अल्लाह दे ना देते करे हैं। कोई बात आती है या कुछ भी होता है तो इतना तो पैसा हो कि मैं निकालूं, बेटा ये ले लो, ये कर लो, सिर्फ इनके फायदे के लिए ये सब किया है। पर थोड़ा सा चलिए सीखेंगी, जी, समझेंगी। चिट आप लोग दे दें कि क्या कहती हैं, आपको कौन क्या लग रहा है। चलो मेरा ख्याल है हम दोनों को समझौता में डालना चाहिए। वही ना हल, सॉरी, हल बीच का रास्ता। बीच का रास्ता। क्योंकि कोई लेकिन ये ऐसा फ्रिज जैसे को हम लॉक ड्रामों वाली में बात बड़ी दिखाते हैं irritating है। ना, हम अक्सर ड्रामों में दिखाते हैं कि एक ही बंदा नेगेटिव है और एक ही बंदा पॉजिटिव है। एक्चुअल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, हम लोग बड़े ग्रे होते हैं, कभी कभार हमारी गलती होती है, कभी कभार सामने वाले की मैंने शुरू वाले दोनों को रेड दिया था। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता जब वैसे कि मैंने एक एक ही बंदा कहानियां सुनी है कि सासें बेड के नीचे खाना बनाती हैं और बेड के नीचे सारा राशन जा रहा है, हंडिया जा रही है, ये क्या हाँ, तरीका हाँ, है? ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी होता है। और लॉक लगाने वाली बात बहुत घरों में मैंने सुनी बहुत, है, हाँ। बहुत घरों इस में। दफा अच्छा मैं मेरे घर में भी लॉक दोनों को हमारे balance स्टोर रूम करना। में लगता है। तुम्हारे यहाँ हेल्पर्स हैं यार, हाँ, तुम्हारे हाँ। हेल्पर्स हैं, इ- वो इस- और बात है या, कि चलो हेल्पर्स की वजह से होता है अक्सर, वो उनके घरों में समझौता जा- करो, स्टोर समझौता। रूम मैंने दोनों को, आपने दोनों को रेड दिया है। हाँ जी, हाँ, सो मतलब इनका ये कहना है कि ताली दोनों हाथों से बजती है,
आपको भी इनके साथ हाँ, थोड़ा कंप्रोमाइज महंगाई करना चाहिए। बहुत है उनको भी और करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो एक वक्त का खाना खा पाते, दूसरे वक्त का खाना भी नसीब ही नहीं खा नहीं पाते। होता भाई, एग्जैक्टली। अल्लाह माफ़। सो अगर वो सफ़ेद पोशी से और बचा बचा के, ये सलीका शारी होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो कम में गुजारा कर लेते हैं अपनी अक्लमंदी की वजह से। सो आप फ़ायदा उठाएं उनसे अगर वो अक्लमंद हैं, ताकि कल को आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो। आज ये उसको बचा उधारी ना रही लें। है ना, तो कल आपके और काम आप भी आएगा। सीखेंगी ये, कल जो इनकी दूसरी बहू आएगी उसको आप सिखा रही होंगी, और कटहरे में फिर मुझे वो लगता है आपके आपको साथ जिम्मेदारी बैठी डालनी चाहिए कि इतना खर्चा इसमें मैनेज करो तुम। हाँ। 1-2 महीने 3-4 महीने दे के देखें, वो सीख हाँ, जाएगी। हाँ। तो यहाँ जो अफसा जी हैं उन्होंने दोनों को रेड दी है चिट, तुमने किसको ग्रीन दी? मैंने इनको ग्रीन दी है, इनको red बहू को ग्रीन दी है इन्होंने, और आपको रेड दी है। और तुमने क्या किया? बहू को ग्रीन बहू को ग्रीन। और यहाँ हमें थोड़ी ज़्यादा गलती जो है ना वो सास की लग रही है। आप अपनी जगह सही है लेकिन आपका तरीका, सिर्फ तरीका गलत है। तरीका गलत है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी होंगी जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा आपकी ज़िंदगी जैसा होगा। हमें अपनी ज़िंदगी जो है ना खुद मुश्किल बना सकते हैं, खुद आसान बना सकते हैं। जिस तरह पज़ल होता है उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी होती है। कौन सा हिस्सा आपने किधर लगाना है और कितनी जल्दी वो पज़ल जोड़ लेंगे आपके अपने ऊपर है। सो ताली दोनों हाथों से बचती है। बुज़ुर्ग हैं या यंग लड़की आई है या नंद है या भावज है या दिवरानी है, इन सारों से अच्छे ताल्लुकात दोनों की तरफ से ही होते हैं, तभी जाके अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजर सकती है। और मियाँ बीवी की लाइफ भी ऐसी ही होती है कि एक का कसूर नहीं होता, दोनों तरफ से ताली बचती है तो ही अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। इस वक्त मेरे सामने यहाँ देवरानी और जेठानी बैठी हुई हैं। जेठानी है नाजिया जावेद और देवरानी है इत्तेफाक से नाजिया आसिम, यानी दोनों का नाम नाजिया है। एक देवरानी नाजिया आसिम है, जेठानी नाजिया जावेद। तो जावेद और आसिम कह लेंगे हम भाई, बड़ी मुश्किल हो जाएगी वरना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक, खैरियत देवरानी से? जेठानों की तो बड़ी आपस में बनती है, जी, तो जी। टीम होती है। आप क्या मसला है? हमारे यहाँ ये मसला है कि ये नाजिया आसिम है, मेरी ये आपकी देवरानी है, आप? ये हमारी देवरानी, मैं इनकी जेठानी हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए तकरीबन, और इनको अभी 5 साल हुए हैं। अच्छा। अब मसला ये है कि मेरे एक अदद देवर हैं जो शादी के लिए हम उनके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो हमारा यही है कि अच्छी से अच्छी घराने की लड़की आए, सुगड़ आए, खूबसूरत आए, सब चीज़ मतलब मतलब कतरीना और सकीना साथ चाहिए आपको। जी 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 जी। तो इस तरह की हमें लड़की चाहिए। तो मेरे जो ससुराल वालों का ज़्यादातर जोर है वो मेरे ऊपर है, ये इसलिए कि मेरे को 15 साल हो गए, मैं अपने ससुराल को लेकर चल रही हूँ। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, उनको भी मैं देखती हूँ। अब ये हमारी जेठानी है, 5 साल हो गए हैं इन्हें आए हुए। तो ये 3 बजे उठती हैं सोकर, और मैं सुबह फजर में अपनी सास के साथ उठती हूँ नमाज के साथ। उसके साथ ये है कि नाश्ता वाश्ता देती हूँ। ज़ाहिर है मेरे बुज़ुर्ग सास ससुर हैं और मेरे देवर भी हैं, तो उन्हें सुबह जल्दी जाना होता है। तो इस वजह से मेरे तो को आपके ससुराल वाले चाहते हैं कि आपकी पसंद की लड़की है? जी, वो ये चाहते हैं कि मेरी मतलब बड़ी बहू है तो इनकी पसंद की लड़कियाँ हैं। और जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने इनकी शादी को 15 साल हुए हैं, ये इन्होंने कदम अपने जमा चुकी हैं वहाँ पर। ये मेरे को मौका ही नहीं देती हैं आगे बढ़ने का कि मैं कुछ कर लूँ। ये सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम कर लेती किस हैं। बात का है? झगड़ा इस बात का, ये मुझे मौका भी नहीं देती। घर में मेरी नंद, मेरी सास, उनको जो है उनके कान भी भरती रहती हैं कि ऐसा है वैसा है। नाजिया अभी ऐसा आपने नहीं बोला करती हैं। देवर की शादी करनी है जी। और देवर की शादी की वजह से दोनों क्या? ही मसले हैं। देवर की दोनों ही शादी मसले का हैं। मसला ये है कि मेरी माशाल्लाह एक बहन मतलब बहन है, सुगड़ है। मेरे ससुराल वाले मेरे से मुतमईन है काम काज से। तो वो चाहते हैं कि वही आप- चाहते हैं मेरी और आप- बहन आए शादी मैं होकर। चाहती हूँ कि मेरी बहन जो है, छोटी बहन है, वे वेल सेट भी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, खूबसूरत हैं। मेरा देवर भी खूबसूरत है। हाँ। तो उसके लिए मेरी बहन परफेक्ट रहेगी। ओके, आपको लग रहा है कि आपकी बहन परफेक्ट रहेगी, इनको लग रहा है कि इनकी बहन जी, perfect। मेरे को ये नहीं लग रहा actually है, झगड़ा है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरी बहन टीम स्ट्रांग करने वाली चीज हो रही मुझे है। ये नहीं लग रहा है कि मेरी बहन हमारा स्ट्रांग रहेगी। थोड़ा पलड़ा भारी हो। पार्टी मुझे ये नहीं लग रहा है कि मेरी बहन स्ट्रांग रहेगी। मेरे सास ससुर को लग रहा है कि मेरी सुगड़ बहू है, घर संभाल कर चल रही है। मेरा बेटा भी खुश है, मुझे सुबह नाश्ता मिल जाता है। सास ससुर पेशेंट है हालांकि मुझे लगता है आपके सास ससुर को करना चाहिए, ना इनकी बहन आएगी ना इनकी बहन भी यही आएगी, कहने वाले। कोई और आएगी, कोई और ताकि आए।
आप लोग- झगड़ा ही ना हो आपस झगड़ा ही ना हो। लेकिन- Actually, लेकिन- आपका देवर भी तो बेचारा है, वो बुढ़ा है क्या, वो बोल नहीं रहा? नहीं, लेकिन मेरे उसकी देवर अपनी मेरे मर्जी देवर का ये है। चाहते हैं, मेरी भाभी ने खाना बना के देती हैं, सबको टाइम पर नाश्ता देती हैं, खाना देती हैं, तो खाना दिल तक पहुंचता है तो मोहब्बतें वहीं से शुरू हो जाती हैं बढ़नी कि दिल तक खाना जा रहा, भाभी पेट अच्छा तक बना खाना जा रहा है। खाना तो पेट तक खाना जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि ना इनकी बहन आए ताकि नहीं, अगर देवर जिसकी शादी होनी है उसकी भी तो मर्जी उसकी है। मर्जी है, अगर आपकी तो कोई और obviously। कुछ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली जाहिर है खाने के साथ साथ एक बीवी भी तो अच्छी होनी नहीं, चाहिए। जो देवर है आपके, वो आपकी बहन में इंटरेस्टेड है कि इनकी बहन में? या वो किसी और में। वो या किसी किसी में और भी नहीं है। वो अपने माँ बाप के ऊपर उन्होंने रिश्ता छोड़ा हुआ है। अच्छा। तो इस वजह से हम दोनों की बहस ये है, हम दोनों की रखें या ना रखें, लेकिन सास ससुर की यही है कि मेरी बड़ी बहू किफ़ायतशार है, राशन पानी खाना पीना बिल्कुल सही चलाती हैं, तो इनकी बहन कम शक्ल सूरत की है लेकिन वो घर चला सकेंगी। भाई सबसे बड़ी बात है कि आपकी सास को चाहिए कि वो अपनी पसंद से बेटी ले आए अपने बेटे के लिए, ठीक है ना, बहू अपनी पसंद से ले आए। अब आप दोनों का झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ना आपकी बहन ना क्योंकि मैंने अक्सर देखा है खानदान में, मेरे मतलब प्रैक्टिकली ये देखा है कि एक रिश्ता गया एक लड़की के लिए, खानदान की लड़की के लिए, दूसरा रिश्ता भी उसी खानदान से आ गया उस लड़की के लिए। तो जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया, उन्होंने बोला कि हमें इनसे भी नहीं बिगाड़नी और इनसे भी नहीं बिगाड़नी, दोनों लड़के भी अच्छे थे, या चलो एक लड़का अगर कम भी था, उन्होंने अपनी लड़की की शादी किसी और से ही कर दी। दोनों को मना कर दिया कि भाई खानदान नहीं तोड़ सकते हम, कि अगर हम एक को दे देंगे दूसरा नाराज हो सर जाएगा। वैसे कुछ घरों में ये भी होता है, एक बहू जो होती है बड़ी फेवरेट होती है और दूसरी को कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, ऐसा। लेकिन इनको इसलिए नहीं पूछते हैं कि ये 3 दिन बजे सोकर उठती हैं। जब ये 3 बजे सो के उठेंगी तो ये अपने हस्बैंड को भी नहीं सही तरह से मैनेज कर पाती है, ना अपने एक बेटे को मैनेज कर देखिए पाती है। आप कौन होती है बोलने वाली? लेकिन मेरी सास ने अलाउ किया हुआ है मेरे को। मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं सबको लेकर चलूँ, जो कि मैं 15 साल से कर रही हूँ। देखिए आपको सास अलाउ कर रही है, वो तो अपनी मियाँ के साथ जिंदगी गुजार रही है ना। लेकिन इनके मियाँ भी इनको अच्छा नहीं मेरा समझते 2 हैं। साल 2.5 साल का वो ये कहते हैं कि जब ये इतनी देर से उठती हैं, घर नहीं संभालती हैं, बच्चे को ट्रीट नहीं करते हैं, तो इनकी बहन क्या करेंगे? एक ही घर में मेरे रहते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा है, रात भर मुझे तंग करता है और मैं उसको संभालती हूँ। सुबह थोड़ी देर से उठने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, मैं भी काम करूँ, लेकिन ये मुझसे पहले उठकर घर के कामों में लग जाती हूँ और नंदों के सामने, सास के सामने अपने नंबर भी बढ़ाती हैं और फिर अपने साथ नंबर बढ़ाने के साथ साथ ये अपनी बहन के नंबर अच्छा, भी वो तो बढ़ाती कह रही हैं। हैं कि आपके हस्बैंड भी आपसे खुश नहीं है, आपको कोई कंप्लेन है अपने हस्बैंड से या उन्होंने आपसे कुछ कहा है ऐसा? जाहिर है उनके सामने मेरी नेगेटिव बातें होंगी तो मेरे हस्बैंड ये सोचेंगे ना। देखिए नेगेटिव बातें कहीं नहीं होती हैं। जब एक शख्स बिस्तर से उठ के चारों तरफ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हरकत कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसकी तारीफ वहीं शुरू हो जाती है कि ससुर उठ के बैठे, नमाज पढ़ के आए, फजर की तो चाय रख दी, सास बैठी है तो सास के आगे रख दी। 15 साल भी तो हुए हैं जी। अभी, उनको ज्यादा टाइम लेकिन इनको सीखना चाहिए, इनको करना चाहिए, तभी तो इनकी बहन आगे आएंगी, तो शादी होगी अभी तो उनका उनकी। बच्चा भी छोटा है, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे भी बच्चे, एक छोटा है, फिट कराते हैं हम लोग उसको। हाँ? एक कह रही है सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा 3 नंबर का जो बच्चा है। लेकिन मेरी आदत अपनी अम्मी के घर से मैं सुबह ही उठती हूँ, जो मेरी माँ बाप की तरबियत है वो मेरी तरबियत है, और मैं ये कोशिश करती हैं कि ये चीज़ मेरे अंदर भी आ जाए। सुबह उठ के सबके सामने, लेकिन मैं करने की कोशिश करती हूँ कि मौका ही नहीं देती मुझे कि मैं कुछ करूँ आगे। मौका तो मैं नादिया जब दूँ ना, कि जब ये उठी हुई मैं इनके दरवाजे पे, नादिया वो है मैंने तो हाँ निदा मैं जब इनको जब मतलब काम के लिए इंतज़ार करूँ, इनके मतलब बेड से लग के खड़ी रहूँ कि साहिबा उठेंगी तो नाश्ता देंगी, साहिबा उठेंगी तो दोपहर का खाना देंगी, तो ये तो देखिए गलत है ना। अब आप सुबह वैसे एक लिहाज से मैं इनकी बात से बहुत वो मुत्तफिक कि ये अगर ये 15 साल हो जाए या 25 साल हो जाए या 5 साल हो जाए, लेकिन जिसने जो करना होता है ना, वो सुबह उठे न, जैसे ये कह रही फजर की नमाज पढ़ के सास को चाय देना, ससुर को देना, सारे घर को संभालना, ये करती है, ये करती है। आप इनको देख के आप भी करें, जी मैं बजाय इसके कि कोशिश आप ये कहें कि मैं ये नंबर बना रही है और ये फलाना कर रही, ये गलत बात है। नंबर कोई नहीं बनाता, जो करेगा वही उसी का नाम होगा। आप नहीं, अपना लेकिन काम खुद करें। इस वक्त जो वो थोड़ा सा इशू है वो देवर के लिए
भाई देवर का है। मसला तो यही सब सास कुछ को देखते हुए है। हमारे ससुराल वाले यही कह रहे हैं कि ये बहुत सुगड़ है बड़ी, मेरी सारी हरकतें बरकतें सब देख ली हैं, हमारे घर में क्या होता है, कब उठते हैं और अब इनके घर में कब उठते हैं। तो उन्होंने ये मतलब लेकिन डिसीजन मैं तो दिया है। आपसे एक बात कहूंगी कि आप ये मत सोचो कि आपकी बहन इस घर में आ जाए। आप ये सोचे नहीं, मैं नहीं जो चाहती, हमारी यही सास सोच चाहे रही वो है, मैं ये नहीं यही चाहती सोच रही हूँ। हूँ कि मैं ऐसी हूँ ना, मैं ये चाहती मैं हूँ सुबह घर- उठती हूँ फजर में, मैं सबको नाश्ता देती हूँ, मैं खाना देती हूँ, मुझे मौका देती ही नहीं है जब कुछ करने का। तो इसीलिए तो अपनी बहन को ला रही कदम और जमे उनके। मैं फिर रिपीट एक बात दोबारा करूंगी, 3 बजे तक मैं इनके बेड से लगी नहीं रहूंगी। मेरे ससुर भी भूखे रह जाएंगे, मेरे सास भी, मैं दोपहर रात तक का खाना बना मैं लेती आपको एक बात जैसे अगर आप अपने घर में भी अगर बड़ी हैं अपने मैके में, तो आपकी नेचर होगी ना कि आप जी। सब सारा संभाला होगा। वो आदत है। जरूरी नहीं है कि आपकी छोटी बहन भी वैसी हो। नहीं, छोटी क्योंकि बहन- बहनों में भी तो डिफरेंस वो होता कह है। रही है, वैसी है वो। नहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे सास ससुर ने हमें देखा है, वो जाते हैं तो दस्तरखान लग जाता है, खाने का जो टाइम टेबल होता है सब कुछ डिसिप्लिन उनको पसंद है, लड़के के माँ बाप जो चाहते हैं वही होगा ना उनको फिर। पसंद है। और लड़का इतना अच्छा है, वो ये कहता है जो मेरे माँ बाप बोलेंगे, जो बड़े भाई बोलेंगे, यानी कि मेरे हस्बैंड बोलेंगे, तो मैं वही देखिए, शादी अगर करूंगा। अगर आपकी सास जो है वो चाह रही है कि इनकी बहन आ जाए तो आने दें, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो कोई ऐसा फैसला हुआ ही नहीं है, सजेस्ट हुआ ही नहीं है। यही मेरी सास के और नंदों के कान भर रही हैं, कह रही हैं कि मेरी बहन को सिलेक्ट करो, हाँ। कि मैं अच्छी हूँ, मैं घर को लेके चल रही हूँ, तो मेरी बहन भी ऐसी देखिए, होगी। आपकी जो सास है उनका भी तो कुछ एक माइंड होगा ना कि हाँ या ना में। अभी तो उन्होंने कोई ऐसा सजेस्ट ही नहीं करा। देखिए पहले उन्होंने के नहीं वक्त किया, लेकिन इन्होंने तो किया ना सजेस्ट। जी, बड़ी भाभी होने के नाते इन्होंने सजेस्ट किया और आपने कि मेरी बोला, बहन को लाने के लिए फैसला करा है लेकिन कि आपने सजेस्ट किया कि मेरी बहन को भी कंसिडर करें। जी जी तो फिर बिल्कुल। अच्छा, आपकी सास का क्या है, किसकी तरफ ज्यादा वो जा रहा है, ध्यान जा देखिए रहा है? बात ये नहीं है कि 15 साल हुए हैं मेरी शादी को, बात सिर्फ इतनी सी है कि सुगड़ बहू। तो मैं वही तो घर कह का रही हूँ ना, सुकून। आपकी जो सास है वो किसकी तरफ ज्यादा उनका ध्यान वो जा रहा है? ज्यादातर ध्यान उनका मेरी तरफ तो ही फिर है। रहने तो करने देना। जाहिर है जब इन्होंने मौका ही नहीं देती मुझे कुछ करने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, तो मैं क्या करूँगी? फिर अगेंस्ट मैं यही बोलूंगी कि इनके बिस्तर से लगी नहीं रहूंगी कि 3 बजे उठेंगे। एक 3 बात बजे है, उठेंगी तो क्या कर पाएंगे? आपको आप है ना, आप ये शिकायत कर रही हैं कि ये मुझे मौका नहीं दे रही, जी। लेकिन आप कोशिश करें, आप जी। उठें, सुबह उठें, जल्दी उठें, आप इनका काम बाजी आप ये कर रही हैं, मैं ये कर लेती हूँ। पर मैं आप खाली यहाँ चाय पे बना दो रही हैं, मैं अलग रोटी बना प्रॉब्लम्स लेती हूँ। को मिल के जोड़ा जा रहा है। हाँ। अब 2 अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम है कौन सी बहन आएगी, और दूसरा प्रॉब्लम है आपस का आपस में वो आपस का जो प्रॉब्लम एक एक्चुअली important- एक ही है, नंबर बढ़ाने और वो वाला। ये है कि होता है ना कि अगर लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देख लो। हमेशा ऐसे कहते हैं ना जब भी रिश्ता लेके जाते हैं, तो अगर लड़की को देखना है कि लड़की कैसी है, आप उसकी माँ का रहन सहन और उसकी सलीका देख लो, हमेशा यही कहा मुझे जाता है। पता चल तो जाता वो हाँ, तो अब यहाँ पे शायद इनके सास ससुर को नजर आ रहा है कि इनकी हर किसी की नेचर और फितरत अलग होती है। जरूरी नहीं है कि अगर एक बहू बहुत सलीकाशार है तो दूसरी भी होगी, दूसरी में कोई और क्वालिटी होगी। सही बात है। तो मैं वही कह इंसान- रही हूँ कि मैं खाली इन लोगों की, इनकी सास को ये डिसीजन लेना चाहिए ना कि वो देखिए, किसकी बहू को लाना चाहे, वो बात किसकी इतनी सी बहन है को लाना चाहे। कि ये मेरी देवरानी है, खूबसूरत है, तो इनकी बहन भी खूबसूरत है। मैं कम मतलब खूबसूरत हूँ, मेरी बहन भी कम खूबसूरत है, लेकिन उसमें हुनर ज़्यादा है। वो चाहती हैं घर का सुकून मेरे मरने तो से बिल्कुल पहले मैं वही कह रही हूँ कि दोनों आपकी बहुएं सास अपना का घर डिसीजन बसाएं। होना चाहिए ना। ये बात आपकी यही सास है का कि- डिसीजन होना जी चाहिए। हमारी सूरत सास की का बात डिसीजन नहीं है, यही है सीरत की कि मैं बात है। इनकी बहन लेकर आऊँ तो फिर लाने दें, नाज़े की। क्या भाई फर्क पड़ता है? सूरत चाहे कैसी भी हो, लेकिन सीरत मेरे अच्छी ससुराल होनी वाले चाहिए। माशाल्लाह अच्छे हैं, वेल सेट हैं, खाते पीते उनका हैं। ये चाहती decision हैं बना कौन मैं रहा है? ऐश कर रही हूँ, मुझे मेरे ससुराल वाले कुछ नहीं कह रहे हैं। ये मेरी तो मेरी बहन जेठानी भी बना ऐश रही है करे। डिसीजन कि मेरी सास और नंदों का जब उनके सामने ही सारे काम कर लेती हैं, नंबर बढ़ा लेती हैं, तो फिर मेरी वैल्यू क्या बनेगी या मेरी बहन की क्या वैल्यू बनेगी? देखिए मेहनत से अजमत होता है, मैं अपनी नींद खराब करती हूँ, बहन भी आ जाएगी तो मुझे तो बिल्कुल ही साइड पे लगा अपने दिया ससुराल जाएगा। वालों को लेकर चल रही हूँ ताकि मेरा घर बसा रहे। अब ये आई है जब से, इनके तो कमरे में नेस्ती फैली रहती है, मेरे कमरे में माशाल्लाह खुशहाली रहती है। सुबह ही उठ जाते हैं हम, ये इतनी सी बात है। सुबह उठने पे इतनी क्यों लड़ाई हो रही है? बहुत मजा आता मैं है। तो सुबह सुबह उठती हूँ।
अच्छी बहू है। तुम लोगों से भी पहले उठ जाती हो, तुम देखो मेरी जिंदगी। ये सुबह सुबह उठ जाती हैं और फिर काम वाम करके एक कान इधर से भर रही होती हैं, इधर से भर रही होती हैं। नहीं, कान ये नहीं काम भरते हैं, इनका आपकी है, ये गलत दूसरा फहमी काम है तो ये। इनका ये भी है। आपकी गलतफहमी है। देखें, अगर मैं क्योंकि कान मैं भर भी रही घर होती में हूँ तो रहती कब हूँ, तक मैं भी भरूंगी सुनती कान? हूँ, मैं भी देखती हूँ, ये मुझे लगने ही नहीं देती, किसी मेरे को सेट होने ही नहीं दे रही है देखिए घर मुझे में। लगता है कि आप अपनी बहन को रहने दें, इनकी बहन को आने दें। आप अपनी बहन को ला के ना इसलिए कि जाहिर है और देखिए- और बसा देंगी आप। देखिए, माँ बाप को तो पता होता है उनकी औलाद कैसी है, उनका बड़ा बेटा अच्छा है, मेरे साथ में उनके साथ अच्छी है, तो वो ये चाह रही है मेरी बहन भी इन्हीं के, मतलब मेरी बहन उनके बेटे के साथ सही रहे। अब ये एज वाइज भी बड़ी हैं, बोलती भी ज़्यादा, इन्होंने अपने आप अपना वो भी बनाया हुआ, एक वैल्यू भी बनाई हुई है इन्होंने सास नंदों के सामने। जी तो जी, मेरी मैंने बहुत value मेहनत कहाँ की है, रात बनेगी? दिन मैंने एक कर दिए, बहन तब को जाके लाने उनके के दिल लिए तक ना, पहुंची हूँ। बहन को लाने के लिए रात दिन एक मेहनत की है उन्होंने, तो देवरानी को नहीं, सेट बहन को लाने के लिए नहीं की है, ये गलत बात है। मैंने नहीं अपनी नहीं, अपनी मेहनत बहन को करी तो है। सेट होने देंगी ना, अपनी हाँ, बहन अपनी को बहन को सेट होने देंगी ना, देवरानी को सेट होने देंगी। तो देवरानी तो बनी ना इनकी बहन, देवरानी तो बनी बीच वाली देवरानी का क्या कह हाल रही है होगा? पार्टी एक साइड पे हो जाएगी, पार्टी बन जाएगी। इनकी पार्टी पार्टी हो जाएगी। लेकिन अब जो मेरी सास ससुर का फैसला है वो मेरा फैसला है, मुझे पता है ये वर्ड सास ससुर अगर देख रहे हैं तो हम तो आपको उनसे ये मशवरा मशवरा दें, देंगे, आप कोई तीसरी लेकर आओ, यहाँ ये झंझट बहुत आगे तक होगा, ये होना और- नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर ये दोनों। आप लोग और क्या एक बेचारे वो जो देवर है उनकी भी जरा, उसको भी सुन लो, उसको भी जरा थोड़ा यहाँ सा पे consider आखिरी कर- हाल ये है, चिट डाल लो बेचारा देवर जो है हालांकि आप लोग क्या चिट देंगे, आप लोग चिट दे जब दें मेरे देवर खाना खाने बैठते हैं तो वो मेरी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं बस आप जैसी मुझे लड़की चाहिए, जैसे आप हैं वैसी हमें लड़की चाहिए। तो जाहिर है क्रेडिट सास ससुर का मेरी बहन के पास जा रहा है, तो देवर का तो इशारा सही तो है मैं ना, समझ फिर रही अब हूँ। बेचारा देवर भी वो इन्हीं की कर रहा है, सास भी जो है वो इन्हीं की कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं हाले दोनों मुझे भी खुदा समझ नहीं आ रहा, पहली है ऐसे दफा हो रही है कि मुझे दोनों ही गलत लग रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा सा ये है कि बंदा होता है ना कि आप खुद अगर बहुत अच्छे तो आप अपनी अच्छाई किसी पे थोप नहीं सकते, आपकी नेचर है, आप करती हैं, आपने हार्डवर्क से अपनी जगह बनाई है, मगर आपको ये नहीं होती कहने वाली कि वो क्यों नहीं ऐसा करती, उनकी अपनी फितरत है, उनकी अपनी नेचर है। आप अपने वो कहते हैं ना सबका अलग अलग किबला होता है, सबका अलग अलग रास्ता होता है ज़िंदगी का। सो कोई किसी पे थोप नहीं सकता अपनी अच्छाई कि मैं अच्छी हूँ तो तुम भी अच्छी बनो, और कोई हक भी नहीं है। आप लेकिन आप इनकी जो है वो मदर इन लॉ नहीं है। अगर सास होता है कुछ कहती हैं कि हमारे घर में ऐसे चलो वैसे, आई डोंट थिंक सो कि जेठानी मदर इन लॉ। अच्छा हाँ, एक और, आपकी सास ने कभी कुछ आपको बोला, कंप्लेन की इसी बात की जो ये करती हैं कंप्लेन? जी, सेम जबान मेरी सास भी बोलती हैं जो ये बोलती हैं। क्योंकि ये उनके कान भरती जी, थोड़ा देखिए सा आज के दौर में कोई सास ससुर जो है ना कान भरवाने वाला नहीं होता, सब तजर्बा रखते हैं, वो तजर्बे ही बोलता है। और यही तजर्बा है कि हमारी सास यही बोलती हैं कि हम आपकी बहन को लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझसे यही बोला, और यही क्या कहते हैं आप लोग इससे पहले कि हम मुझे break लगता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए और जो वो कर हाँ, रहे हैं जो वो जो आप गलती करें। है। कितनी देर बुराई कर लेंगे वो आपकी, हाँ। कभी तो अच्छाई करेंगे ना भाई वो किसी के आपकी, दिल कि को वो भी जीतने के लिए करती है। मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत बहुत करें। दफ़ा कोशिश की मैंने। अच्छा, लेकिन मैंने- इन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड भी आपसे खुश नहीं है क्या? उन्होंने जी आपने 3 तो बजे आप उठती है, क्या सो के तो समझती नाश्ता हैं? मुझे देना वो कह रही है आपके कि husband देवर भी आपसे मुझसे खुश खुश है, हैं, इनके मतलब मियाँ भी कभी बस मुझसे कभी खुश कभी हैं, नाश्ता दे सास देती हैं तो खुश हो जाते हैं इनसे, वरना कमरे में आके तो मुझसे खुश होते हैं। भाई पहना ये लो ब्रेक पे जाऊं। तो अब क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ गया। मतलब कि कौन किसको लाल, किसको हरा, किसको दोनों को एक्चुअली हरा। हम लोग बड़े जजमेंटल होते हैं और हमें इस वक्त साफ ये लग रहा होगा कि वो जो पिंक में है देवरानी वो गलत है, लेकिन आपको नहीं पता कि एक्चुअली वो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। नहीं, अभी हमें असल सामने ही बात ना। है ना समझी की, हाँ समझ की बात है कि ये ना समझी वाली बात है हाँ कि ये कान भरती हैं, कान भरती, क्यों आप शक करती हैं कि ये कान भरती हैं? हाँ हो सकता है ये कुछ भी ना कहती हूँ, लेकिन नहीं, वो आप- कह रही कि उन्होंने सुना है ना, वो क्या कह रही सुना? वो सुना है। क्या आप सुना आप लोग आपने? अपनी चिट्स आपने बनाएं। क्या आप भी मतलब इनको अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करें, इनको थोड़ा समझाएं। आपने मैं तो तो बिल्कुल कह ही इनको के थक साइड पे गई हूँ कर उन्हें दिया। कि देखें सुबह देखिए उठें, माशाल्लाह अभी आपकी जल्दी हड्डियों उठें। में दम है, और अगर आप सुबह उठती हैं और आप ये सब करती हैं,
आप जब खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होगा तो उनके सर पे ही पड़ेगी। हमेशा ऐसा ही होता है कि घर किसी एक ने ज़्यादा संभाला हुआ होता है और दूसरी, और आपको भी चाहिए कि अगर वो अच्छा संभालती घर तो आप उनके पीछे पीछे तो चलें, ताकि मेरे से सीखें, जैसे मैं करती हूँ वैसे सीखें, तो आप भी किसी दिन बड़ी हो। बिल्कुल आपको जब सिखाना नीचे एक देवरानी आएगी तो मैं आप करूंगी भी ना, जेठानी कुछ मौका बनेंगी। ही नहीं देती हैं कुछ करने का। भाई आप अपने आप ही सब कुछ जब कर आप लोगों लेती ने हैं। साथ रहना है तो उनको थोड़ी छोटी दिन बांट बहन लें। समझें। भाई आप बंदे ने देखिए ना, बहुत घरों में देखा आप दिन ये बांटा देखिए, होता है कि मैंने ये वाला आज बहुत नाश्ते अच्छा की चीज़ जिम्मेदारी तुम्हारी है, आज नाश्ते आप भाभी आज आप सो जाए, आज मैं सुबह नाश्ता करूँ। दिन क्या बांट ले, यही प्रॉब्लम है, ऐसा जिम्मेदारी भी हो डालते नहीं सकता है कि दोपहर का खाना ये बना रही तो शाम का वो बना दिन रही। बटा होता है ना, वो ज्यादा सही रहता है नहीं, कि अच्छा आज मैं बाजार जा सकती हूँ, मुझसे आगे बढ़ बढ़ के कर लेती हैं कि नहीं, मैंने मैं ये सुबह करा की है। जागी होती हूँ, मेरी रूटीन है कि मैं रात को सोती हूँ, सुबह की उठी हुई कोई तो मैं मौका सारे एक काम कर टाइम लेती को हूँ, मौका मैं- नहीं देती मैं कि बैठ मुझे नहीं करने सकती, दें। मैं जगह पे बैठ नहीं सकती, मैं दिन भर कोई लगी एक रहती टाइम हूँ को काम में। मौका नहीं देती कि अपनी मुझे जगह करने इंसान दें। खुद बनाता है। अच्छा, हर लेकिन जगह। फिर आप लेकिन उनकी नेचर है ना काम करने वाली जी, हाँ, वो वो नहीं नहीं क्या बैठ करे वो, उसको आप भी मौका किचन ही में नहीं घुस मिल रहा जाए। है। मैं एक्टिव भी, मैं सुबह पार्लर भी चलाती हूँ, मेरा पार्लर भी अनमोल अरे ब्यूटी बाप पार्लर, रे। मैं पार्लर चलाती हूँ माशाल्लाह, 10 घंटे वहाँ गुजारती हूँ। हैं? उसके बाद रात को आके उसके रोटी बाद भी बनाती कैसे? हूँ। उसके बाद कैसे वो उसके शिकायत बाद मैं करेगा? रोटी भी बनाती हूँ। साहिबा जो है ना होटल से मंगाया और खा लिया, मेरा इंतजार ही नहीं करती कि मैं रोटी पका के दूँ। जब ये नहीं खाती कोई बात नहीं, मैं अपने सास ससुर को दे देती हूँ। ब्रेक उनको पे आदत जाना है, आप लोग जरा उनको आदत है मेरी रोटी खाने की। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बहुत और भी चीजें निकली, 10 घंटे के बाद भी जो है वो उनको काम नहीं का मौका नहीं। भाई जब ये नहीं होती ना घर पे काम कर लिया करो ठीक है ना। चलिए दोनों ही की गलती लग रही है वाकई, मैं भी फिर ऐसे ही सोचूं कि वाकई दोनों ही की दोनों गलती ही है। गलत मिल है। बांट की चीज़ हो सकती है और सास ससुर जो है वो इन दोनों की बहनें ना लाएं वरना ये जिंदगी भर के पड्डे हो जाएंगे, बहुत मसले हो जाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इन तीनों ने दोनों को गलत साबित किया है, यहाँ दोनों की तरफ से गलती है, कोई एक कसूरवार नहीं है, दोनों की गलती है। हाँ, गुड मॉर्निंग ना वो पाकिस्तान। उसको अंडरस्टैंड कर रहा, ना वो उसको। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ हमारे पास जो दोनों बैठी हैं वो नंद और भाभी हैं, और ये नंद आई गेस अनमैरिड है ना, घर में ही साथ रहते हैं। आयशा जो है वो भाभी है, नंद एंड उरूज नंद है, ये यंग है, ये जो वो उरूज है, भाभी। ये नंद है, ये ओ। नंद है एंड शी इज़ भाभी। अच्छा, ओके, जो इकट्ठे रहते हैं सब लोग, लाइक हाँ, ये अनमैरिड है। ये unmarried। ओके, आप लोगों क्या क्या वालेकुम, ये मेरी नंद है। हाँ 8 साल हुए मुझे शादी को। जी जी, सही है, जब ये मेरी शादी हुई थी तो बहुत छोटी थी। अच्छा सही है, मैंने इनका बहुत ख्याल रखा छोटी बहनों की तरह। अच्छा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना वो समझती हैं कि भाई से मेरी शिकायतें लगाती हैं मुझे। इनको एक एक छोटी छोटी बातों को उनको समझाती हूँ हाँ। कि देखें ऐसे नहीं, ऐसे आप चाय बना रही हैं तो पत्ती ना गिराएं चूल्हे पे, साफ करके निकले। भाई से वो रो रो के बताती हैं कि मेरी भाभी ने ऐसा करा है, तो मुझे वो समझाते हैं। ये भाई के पीछे लगी रहती हैं कि नन जो है कोई काम नहीं तुम करती गलत है। बोलती हो। और जो है ना, मतलब मैं जो कपड़े लेती हूँ ना ब्रांडेड, नहीं है मतलब लाइक नहीं वो मैं जब मेरे माँ बाप जिंदा थे मैं ऐश आराम से रहती थी, इन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो, इस तरह रोक ज़्यादा टाक फोन लगाते यूज़ हुए। करती है। फोन का मना करो, सोने का मना करो कि एक लिमिटेड सो, नहीं बस पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे हर शादी वक्त ये मेरी शादी के पीछे लगी रहती हैं। जब भाई आते हैं उनके कान भरती रहती है, भाई भी डिप्रेस हो जाते हैं। और फिर जो है भाई गुस्से में आके फिर इन दोनों की लड़ाई होती है। मैं तो अपने भाई से कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत मुझसे अच्छे मोहब्बत रिश्ते करते हैं। आते हैं। नहीं तो देखिए आजकल अच्छे रिश्ते आते हैं कहाँ पे, अच्छे रिश्ते आते हैं, देखने में क्या हर्ज है। नहीं तो टाइम अभी ले मैं लेंगे उनसे अभी जो शादी। है स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, और शादी के बाद तो फिर और मसरूफियात हो जाती हैं इंसान की, और फिर वो मसरूफियात इतनी ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, फिर इंसान को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता। खाने पीने का इतना शौक है कि बस खाना ही खाना है। मैंने कहा कि थोड़ा सुगड़पना लेके आओ अपने आप में, थोड़ा तरीका सरीका मैं ही सिखाऊंगी ना, अब सास नहीं है तो मैं ही सिखाऊंगी। ये हर अब ये भाई को गलत बयानी करती है तो वो कहते हैं आपका बात करने का तरीका गलत है, बहन से सही तरीके से बात करा करें। मैं तो होता नहीं हूँ सारा दिन, मुझे नहीं पता आप मेरी बहन के साथ क्या करती हैं। फुप्पो आती हैं उनको ऐसा बोलती हैं, गलत बयानी से काम लेती हैं। खाला आती हैं उनको भी बोलती हैं कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा ऐसा करती हैं, जैसे कि गलत करती हैं, चाय बनाने नहीं देती। अब ये चाय बनाने जाती हैं तो एक दफ़ा नहीं 4-4 दफ़ा चाय बनाती है। सिर्फ चाय पीना है और बस कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ उल्टी से चिप्स खानी है। अपना वेट देखें,
और हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं, चाय बना के लाओ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मुझे ये मुँह हो रहा है, आज मुझे वो हो रहा है, और भाई से अलग शिकायतें लगाते कितने रहते हैं। अरसा हो गया आपके सास ससुर के इंतकाल को, यानी जब मेरी कितनी शादी- छोटी थी जब आपकी शादी? जब मेरी शादी हुई थी तो काफ़ी छोटी थी, जैसे कि 8 साल हुए मेरी शादी को। 2 बच्चे हैं मेरे, बच्चों को भी संभालती हूँ और इनको भी संभालती हूँ। बिल्कुल बच्चों की तरह ही ये वो करती हैं हरकतें। कोई नहीं संभालती हैं बच्चों को भी मेरे ऊपर डाल बेडरूम देती में हैं, तो छोड़ ऐसा देती फैला हुआ हैं है। और शोर शराबा करवाती हैं ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। हर वक्त इनको मुझसे ही प्रॉब्लम ना रहती है हर बच्चे चीज़ से। लेकिन एक बात मैं पूछूंगी, इन्होंने सबसे पहले कहा कि आप छोटी थी, जाहिर है 8 साल तो आप यंगर थी ना, जी, तो इतनी छोटी नहीं थी कि छोटी थी तो लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने आपको काफी संभाला, जी। तो उस वक्त कैसा रिलेशन था शुरू में? तो उस वक्त रिलेशन ऐसा था, ये भाई के सामने अच्छा ट्रीट करती थी मुझे, वो पीठ पीछे इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता था मेरे साथ। तो आपने उस वक्त भाई को कभी बोला? नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला कि आपस में इन दोनों की लड़ाई होगी और फिर रिश्ता इनका ख़राब होगा, इस वजह से मैं भाई से कोई बात करती नहीं हूँ। और भाई जब काम पे से आते हैं ये उनसे लड़ने लग जाती है बात बात पर। भाई डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कोई ना कोई बात होती है तो मैं इनको समझाती हूँ ना, समझाऊँ भी नहीं कि देखो ये इतना हेवी सूट नहीं पहनो, मेकअप ऐसा नहीं करें, आप अनमेरिड लगे ऐसा फील करें। अगर मैं नहीं, ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ अगले दिन ये भी जाके वहाँ से लेके आ जाती हैं मेरे जैसा, और फिर भाई से बोलती हैं कि जो है मुझे भी वैसा ही दिलाया आप जैसा आपने अपनी बहन को इनके दिलाया भाई है। बोलते हैं जैसे उन्होंने उरूज ने लिया है ऐसे ही ले लो सूट, लेकिन कलर डिफरेंट ले लो। तो मैं उनके शोहर की अब मैं ख्वाहिश तो नहीं टाल सकती ना कि नहीं मुझे दूसरा सूट दिला दो, तो कह रहे नहीं वही सूट ले लो। देखिए, उनको जो पहनना है, ओढ़ना है, जैसा उनको करना है वो उनको करने देना। आप क्यों उनको टोक रही हैं कि जी तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो? और इनकी पढ़ने पे या शादी करने या ना करने पे ये इनका नहीं, इनके भाई का ही होना चाहिए ना डिसीजन। आपके भाई क्या कहते हैं आपके करियर के बारे वो में? तो कहते हैं हम अपनी लाइफ एंजॉय करो, जो दिल चाह रहा है वो करो। ये मुझ पर रोक टोक लगा के रखती हैं, हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हैं। भाई जाते हैं तब से चाय बना के लाओ, ये करो, अपने कमरे में लेट जाती हैं, उल्टा भाई को मेरी तरफ से फ्रंट करती हैं। इनकी शादी हो जाएगी तो यही कहेंगे ना तुम्हारी भाभी ने क्या सिखाया। ये तो नहीं बोलेंगे ना तुम्हारी मम्मा ने क्या सिखाया, यही बोलेंगे भाभी ने क्या सिखाया तुम्हारी, कोई तौर तरीका नहीं सिखाया। कोई मैं इनको तरीका बताती हूँ कि बेड पे से उठ रही है तो बेडशीट सही कर दे। हाँ, मैं इस बात से आपके इत्तेफाक जी, करूँगी। थोड़ा सलीका सिखा रही हूँ तो ये आपको- गलत लगता है इनको। इन्होंने एक माँ की तरह रखा, जी, बिल्कुल, पाला, that's right। आपको बड़ा किया, और आपका अगर ये कुछ सिखाती हैं या बताती हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह आप अपनी माँ की बात सुने ऐसे इनकी सुने, क्योंकि इन्होंने आपको संभाला है ना बचपन से लेकर अब तक। तो इनकी ये आपसे क्यों जलेंगी या आपसे क्यों कुछ। और शादी की बात जो करती हैं तो हर जवान लड़की जब होती है तो माँ बाप को फ़िक्र होती है अपनी बेटी की शादी की, और यही वक्त होता है शादी का। अभी मैं अगर यंग हूँ बेटा यंग अभी हो आप, लेकिन आप पढ़ भी ये गई है ना सोचो वो फिर। अगर आप रिश्ता हो जाए या बात हो जाती है, शादी हो जाती है, तो आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हो अपने हस्बैंड के साथ। शादी के बाद मसरूफियात हो जाती है, फिर स्टॉप हो जाती है पढ़ाई, एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग खास तौर पे जब पेरेंट्स कर भी नहीं सकते होते ना, तो अगर अच्छे रिश्ते आते हैं, बार बार नहीं आते, तो थोड़ा सा लाइक कर लेना कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है ना आपके सर पे। पेरेंट्स वाली बात कोई भी कुछ भी कर ले वो नहीं आ सकती। और आप लोग 2 ही बहन भाई हो या और भी हैं? बस 2 दो बहन ही। भाई खाला आती हैं, उनसे बुराइयां करती हैं। बस ये चाहती है मैं किसी तरह घर से चली जाऊँ, बुराई शादी हो क्या जाए। करनी? वाली एक चीज होनी चाहिए, और डोमिनेटिंग जहाँ चीजें होने लगती है ना, फिर अगला बंदा बागी पता है क्या, होने लगता है। ये negativity अगर अगर और इनके उनके ऊपर पेरेंट्स जिम्मेदारी है। अगर इनके पेरेंट्स होते और फिर ये इंटरफेयर करती तब तो different। अब इनके पेरेंट्स नहीं है, भाई सारा दिन होते हैं बाहर, और कल को खुदा ना खास्ता कोई चीज होगी तो सारा इल्जाम भाभी पे ही भाभी पे जाएगा। आएगा। और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं, भाभी थी तो वही ये बात था। अगर माँ कहे तो शायद आपको बुरी नहीं लगेगी, जो भाभी कह रही है एक्चुअली आपको बात बुरी लगेगी। यही है कि बेसिकली उन्होंने जब इनको छोटी थी पाला, तो जब आप किसी को पाल रहे होते हैं तो आपकी डोमिनेशन अपनी औलाद की और तरह। दूसरी बात ये, पता नहीं समहा लोगों को ये क्यों लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, बीच में पढ़ाई छोड़ के उनकी शादी कर दें, वो सेटल हो जाएंगी। आपको कैसे पता है कि आगे जाके वो पता नहीं उसके साथ बात क्या तय हो जाए यार। पता देखो लड़कियों की भी रिश्तों की इंडिपेंडेंट होने दें, एक फिर एज की होती शादी है करें। बेटा, शादी की भी एक एज होती है। अगर वो एज निकल गई, अच्छा रिश्ता ना आया, तो लड़की सारी जिंदगी बैठी रहती है। लेकिन नहीं, वो मुझे तो उसकी ऐसा किस्मत है लगता ना, है वो कि तो उसकी लड़की को किस्मत है, इंडिपेंडेंट हाँ। होकर शादी कुछ करनी पे, चाहिए। हाँ, पैरों एटलीस्ट पे उसके खड़ी पास मुझे अब इस एज में आके अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से लगता है कि एटलीस्ट उसके पास एक अपनी जगह या अपनी स्पेस, अपना अपार्टमेंट ही ले ले। घर नहीं अफोर्ड कर सकती तो लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर उसकी शादी करनी चाहिए। आपको क्या पता कल को उसके और साथ अगर क्या वो सुलूक पढ़ रही है, उसके अपने माँ बाप अब नहीं रहे ना, वो पढ़ना चाह रही है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रही है, अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ सोचना चाह रही, तो उसका हक है करना।
इसी वजह से मैंने पूछा था कि इनके भाई का क्या इसमें राय है। अगर इनके भाई अल्लाह ये ना कहते करे। हैं कि भाई उसको पढ़ने दो, तो आपको फिर बीच में पर मेरा इंटरफेरेंस ख्याल है उन्होंने कहा था कि इनके भाई ने कहा है कि कि जिस इनकी तरह मर्जी ये- है, इनकी मर्जी है। हाँ, भाभी तो बहन सोच की रही- मर्जी, नहीं 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 भाई ने- इनकी। अच्छा, हाँ, वो अल्लाह ना उन्होंने करे, इन पे छोड़ अल्लाह ना दिया करे है, आगे उनके इन साथ पे जिंदगी छोड़ में दिया। पता नहीं कुछ क्या कुछ हो जाए तो अब वो वापस आपके पास आएंगी, आप लोग ये संभालेंगे। भाई के Basically सामने सही भाई- ट्रीट करती है, लेकिन उनके पीठ पीछे ये माँ वाला मेरा किरदार कहने नहीं का- निभाती, मेरा उससे कहने का लड़ती है मकसद और ये मैं भाई के मेरा कहने का उनके मकसद है, बीच में पढ़ाई करी तो कोई पढ़ाई करी लड़ाई ना। झगड़ा नहीं ये चाहती। ज्यादातर ना मैं फोन में करवाती लगी हूँ, ना मैं रहती है। लड़ाई बुझाई पॉइंट करती ऑफ व्यू से भी कह रही हूँ, ज्यादातर फोन और मैं यूज हाउस लगी वाइफ है। बन के नहीं रहना सही है। चाहती, इंडिपेंडेंट लेटी बनना रहती है, चाहती लेटी हूँ, मैं रहती अपनी खाती लाइफ में है, आगे थोड़ा बढ़ना चाहती एक्टिव होना हूँ। चाहिए आजकल वो लड़की को। दौड़ नहीं है निराह सही की। है, ऐसे ही पसंद करते हैं। अब ये एज है ऐसी कि रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, सही देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। इनकी फूफो की इतनी एज में शादी हुई है, सही वो आप कह रही- उनसे टाइम मांग लें, अगर ये रिश्ते रिश्ता में अभी अच्छा नहीं लगे कर आपको देंगी, तो- फिर अगले ये महीने रो रो शादी के भी भाई कर को देंगी, blackmail करती ये है, वो नाटक मना करके कर ये देते शादी भी कर देंगी मेरी भी। अच्छे अच्छे रिश्ते चले आते हैं। अच्छा मैं एक बात जबरदस्ती तो पूछूं? कोई नहीं कर सकता मैं शादी अगर में। तुम्हारी अपनी अम्मी जिंदा होती और यही बातें तुम्हारी अपनी अम्मी करती हैं, तो फिर तुम्हें ये बुरा लगता है कि अच्छा लगता? नहीं, फिर मैं भी उनसे टाइम पीरियड लेती कि भाई मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, फिर वो मेरी जो लॉजिक को समझती, वो मेरे फैसले वो पे इनकी खुश फूफो होती, आगे वो समझा। एग्री करती, क्योंकि माँ बाप एग्री आजकल बच्चों को इस पे ही करते हैं, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ में खुश हो फूफो को आगे और आजकल समझाएं। तो अब हमारे generation प्रोग्राम जो का है, टाइम खत्म हो रहा है होता actually। एक टाइम होता है कि वो आपको थोड़ा सा टाइम दे दें जी, कि वो 4 आप साल में मांग रहे हैं, 2 साल मांग रहे हैं, 2 आप साल, देख 4 तो ले साल, पहले। जो भी है। नहीं, भाई को रो रो के इतना वो करती हैं कि भाई कहते हैं तुम गलत हो, तुम्हारे बात करने का तरीका और सलीका ना सही नहीं है। बहन के साथ मेरा पता नहीं, मैं जाता हूँ सुबह शाम में आता हूँ, तुम मेरी बहन के साथ किस तरह रवैया रखती हो। मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ, इनको भी संभाल रही हूँ। ये मेरी और बात ये हर ज़बान वक्त नहीं तो पाती। कमरे में लेटी रहती है, मुझसे कहती है आप जाके समझ तुम नहीं चाय पा रहे बनाओ हैं। और जो है ना सारा फूफो को घर का गलत काम बयानी करो करती हैं, तुम फूफो इनको जाकर। गलत समझा के जाती मुझे हैं ये कहती कि हैं, तुम्हारी नेगेटिविटी गलत गलत फैलाती बातें हैं। करती हैं। आप तुम्हारे लोगों को बारे क्या फैसला करना है, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, जो आप लोग क्या समझते हैं? मुझे तो सबका अपना पॉइंट ऑफ समझाने व्यू। की आप कोशिश करती हूँ, बस मैं आई होप के समझ आ जाए। ये इससे पहले प्रोग्राम खत्म हो, जल्दी जल्दी इसका वो बता दें। फैसला कर दें। हाँ, लेकिन मैं भी बच्ची हूँ, आप समझाने की कोशिश इस तरह थोड़ी समझाते बच्चों को। नहीं, आप अगर आप इतनी मेरी माँ बच्ची बनी नहीं हो तो हो। उस तरह बाकी चीजें ट्रीट ठीक करें लग रही ना। है, लेकिन एक चीज वो जो पढ़ाई वाली बात है वो आप उनको फोर्स ना करें, उनको कुछ अपने पैरों पे खड़े होने दें। तो पढ़े ना, फिर पढ़ाई पे फोकस करें ना। उनका प्रॉब्लम ये है कि आप फोन यूज करती हैं, अगर गलत तरफ ना चली जाए, मेरे ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, कल को आपका भाई जी, जी। पूछेगा। सही है। आजकल टेक्नोलॉजिकल दौर है, तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो यूज करना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा नहीं करते। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम भी गलत हो, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है वो आपका भी फोर्स करना जो है या बोलना करना वो भी गलत है। हाँ, आपको लगता मुझे है? लगता है कि आप बेटा गलत हो, क्योंकि आपको बड़ों की इज्जत, उन्होंने तुम्हें बचपने से पाला पोसा है, और वो जो भी कहेंगी तुम्हारी अच्छाई के लिए कहेंगी। मुझे भी आपकी सारी बातें पॉजिटिव लग रही हैं, बस ये आप फोर्स मत करें उन्हें शादी के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़े होने। लगा आपका और अच्छा, आप भाभी लेकिन को अपनी बहरहाल दोस्त समझे, भाभी ना समझे। देखिए, ज़्यादा रिलेशन- गुस्सा है आपके दिल में। रिलेशन दोनों तरफ से आपको होना भाभी की चाहिए। अहमियत का अंदाजा तब होगा जब आपकी शादी हो जाएगी। शादी होगी। क्योंकि यही आपका वो महंगा कहते है। हैं ना, भाभी माँ होती है, और वाकई वो माँ बन के तुम्हें पाला देखा सब कुछ किया है, तो आप भी इनके साथ वही बच्चों जैसे अपनी माँ समझ के उनकी बात को एक्सेप्ट करो। रहा पढ़ने का सवाल, 2 साल 4 साल 3 साल जो भी लेना है, अपनी माँ से कहो कि भाभी मैंने अभी 3 साल के बाद शादी करनी है, अभी नहीं करनी। बिल्कुल, खत्म बात। बिल्कुल। तो हर चीज का हल होता है, शादी तो और होनी अपनी है। जिंदगी आसान बनाने के लिए आपको रिश्तों एक दूसरों में के साथ कोई रास्ता निकालना पड़ता है, बीच का कोई ऐसा रास्ता निकल जाए सो ना इधर को प्रॉब्लम हो ना उधर को प्रॉब्लम हो, और बिल्कुल सही। एक दूसरे की बात से अग्री, कुछ आप कर जाएं इनकी बात से अग्री, आप कुछ उनकी बात से अग्री कर जाएं, वो आपको पढ़ने का एक मार्जिन दे दें, आप टाइम उनके वही वाली बात है कि आप उनको थोड़ा कंफर्ट लेवल दें, और ससुराल में जाके उन्होंने काम करना है, ये जिम्मेदारियां उठानी है। कम्युनिकेशन जो है ना विद द ब्रदर, भाई को साथ में इन्वॉल्व करें कम्युनिकेशन में, क्योंकि भाई आपके हस्बैंड है और इनका भाई है, तो वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वरना फिर यही होगा कि वो आपको गलत समझते रहेंगे, आपके उनके साथ ताल्लुकात भी खराब। और सबसे बड़ी बात कि दोनों आपस में एक ये जहन से निकाल दें कि ये मेरी चुगली करती है, मेरे भाई को कान भरती है मेरे खिलाफ,
ये बातें नहीं। भाई भाई और ना आप आपके बगैर रह सकते हैं ना उनके बगैर रह सकते हैं, उनका तो गुजारा नहीं ना दोनों रिश्ते के बगैर। हाँ। आप उनकी बेटी की तरह हैं, सो उनको कंफर्ट देने के लिए आपको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। थैंक यू। तो जनाब ये हमारा आज का प्रोग्राम था। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो आपकी ज़िंदगी की कहानियों से मिलती जुलती हैं। वही वाली बात मैं दोबारा से कहूँगी, हम अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बनाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को खुद आसान करते हैं। क्या आसान रास्ता है, क्या झुकना, क्या उठना, क्या ईगो, ये सारी चीज़ें रायगा चली जाती हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।